मेरी फ्रेंड थी, उसका सैलून था। उसके पास में कभी कभी जैसे जाती थी मैं, तो उसने मेरे से बोला कि तू कोशिश तो कर एक बार, कह रहे तू गूगल पे जा, यूट्यूब कर ले, तो ना गूगल पे जा। तो मैं यहाँ आई, अच्छा लगा, माइंड भी थोड़ा सही हो गया। फिर जितने मेरे फ्रेंड लोग हैं गवर्नमेंट वाले या नॉन गवर्नमेंट, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तूने इतने से इतने में एकदम से कहाँ पहुँच गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर विद माई संजू में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिवी जी की स्टोरी। शिवी देहरादून में शिवी मेकअप स्टूडियो नाम से सैलून चलाती हैं अपना। आज जानते हैं उनकी स्टोरी, कैसे उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या स्ट्रगल फेस किए उन्होंने, और उन स्ट्रगल्स से, उन प्रॉब्लम से उन्होंने कैसे सॉल्यूशन निकाला, उनका कैसे सॉल्व किए वो प्रॉब्लम्स, आज जानते हैं। और ये उनकी स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी। आप यदि ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी और प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक हिम्मत देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो शिवी जी। हेलो सर। पहले जानते हैं आपका मतलब बचपन कहाँ से आप बीता, कहाँ पे आप स्कूलिंग आपकी कहाँ रही, कहाँ से हुई? बचपन भी मेरा जसपुर से था और जी। स्कूलिंग भी वही रही। और मैंने जो ग्रेजुएशन किया वो काशीपुर से किया, और फिर मैंने एमए जो किया वो मैंने यूपी से किया। और अच्छा, फिर काशीपुर से आपने ग्रेजुएशन किया और स्कूलिंग आपकी जसपुर से रही है। जसपुर से रही है। फिर और मैंने एमए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हाँ वो मैंने यूपी से किया। यूपी में कहाँ से? एक सूरजनगर जगह पड़ती है हमारे कौन यहाँ, सी? सूरजनगर। सूरजनगर। हाँ जी। अच्छा, और वहाँ एक जगह पड़ती है, वहाँ से किया था। वहाँ से किया। हाँ जी। और फिर जैसे स्कूलिंग में आप एजुकेशन में कैसे थे, मतलब स्टार्टिंग में? इतनी खास तो नहीं थी, एवरेज बोल सकते हैं। अच्छा। मैं इतने मतलब अच्छी भी नहीं थी पढ़ने में। फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी। अच्छा, आपने एमए के बाद, नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद? 12th के बाद जैसे बीए सेकेंड ईयर में मैंने गवर्नमेंट जॉब की स्टार्टिंग कर दी थी। अच्छा, कहीं कोचिंग ज्वाइन की हाँ जी, थी? हाँ जी, कोचिंग कहाँ हमारे पे? यहाँ ठाकुर द्वारा पड़ता है। अच्छा, ठाकुर द्वारा। हाँ। छोटा मुखर्जी नगर भी बोल सकते हैं उसको। अच्छा। काफ़ी मतलब वहाँ के बच्चे निकले भी हैं, काफ़ी अच्छा एरिया है। वहाँ से मैंने तैयारी की 6 साल, 5 से 6 साल की थी। अच्छा। हाँ, उसमें किसी में हुआ मेरा, किसी में नहीं हुआ, कभी इंटरव्यू, कभी कोई डिप्लोमा इशू, मतलब। अच्छा, कभी एग्जाम पास किया, कभी किसी में इंटरव्यू में रह हाँ गए, जी, कभी किसी हाँ जी, हाँ इस जी, टाइप से? मतलब कभी कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे। ठाकुर द्वारा में कोचिंग ज्वाइन की, हाँ जी, कोचिंग वहाँ पे 5 से 6 साल आपने हाँ तैयारी जी, की। हाँ जी, मतलब कब तक, कौन सी ईयर तक? 2022 तक? हाँ जी, हाँ जी, 22 तक की थी। अच्छा, 22 तक वहाँ आप ठाकुर द्वारा में रहे। हाँ जी। फिर आपका ब्यूटी इंडस्ट्री में कैसे आने का प्लान बना, मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट देखा? हाँ, ब्यूटी इंडस्ट्री में ऐसा हुआ था कि एक मेरी फ्रेंड थी, उसका सैलून था। उसके पास में कभी कभी जैसे जाती थी मैं, कोई जैसे भाई की पढ़ाई में इश्यूज हैं या फिर कभी मतलब थोड़ा मन नहीं लग रहा है कि अब पढ़ाई में या कुछ भी, ऐसे चली जाती थी। फिर जैसे अब कभी कभी वो मेरे से हेल्प ले लेती कि एक हेल्पर टाइप से, कि कुछ ये कर दे या कुछ वो कर दे या कुछ भी। फिर मैं थोड़ा सा उनको देखा भी कि कैसे कर रही है, क्या मतलब माइंड वहीं रहता था कि कैसे कैसी चीज़ें कर रही है। वो जो आपकी फ्रेंड थी वो मेकअप आर्टिस्ट थे? नहीं, पार्लर है उसका, अच्छा, छोटा पार्लर सा। चलाते हैं, मतलब प्रोफेशनल कहीं सीखा नहीं है? नहीं, हाँ, पहले ही सीखा हुआ है उसने। काफ़ी मतलब है वैसे थोड़ा प्रोफेशनली, लेकिन बहुत पुराने टाइप से सीखा हुआ है। कहीं ऐसे बाहर निकल के नहीं सीखा। अच्छा। वहीं के एरिया से सीखा है, अच्छा, वहीं किसी सैलून वगैरह किसी से छोटे सीखा? पार्लर से। अच्छा। तो फिर वही उसका अपना हुआ। फिर मतलब मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे भी देख लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें रही। फिर मेरे एक फ्रेंड था, उसने बोला कि जैसे जब भी कभी कॉल आ जाती है जैसे किसी कुछ पूछने के लिए, कभी भी, मैं उसका नाम तो भी यहाँ पे नहीं बोल सकती, तो कि तू कहाँ है, तो मैं यहाँ पार्लर पे हूँ। फिर अच्छा, वहाँ क्या कर रही है? जैसे हमारा लाइब्रेरी का टाइम होता था, तो कि लाइब्रेरी क्यों नहीं गई, कि वो मन नहीं था आज, ऐसे ही हो, और उसको बहाने मिला देने कि ना मुझे लगता नहीं है कि तेरा इंटरेस्ट यहाँ है। ऐसे कोई जो उसमें तैयारी में कि फिर मैंने कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा ना कि चेंज हो जाए, कुछ हो जाए अलग से, मतलब फील नहीं आ रहा कि अब मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। फिर ये था कि शादी का भी प्रेशर था, घर वाले बोल रहे थे कि शादी करनी है, अब जो भी सोचना है जल्दी सोचो, फिर टाइम निकला जा रहा है। तो उसने बोला कि देख शिवी, अब तू घर से बाहर निकल गई ना, तो तेरा ये नहीं रहेगा कि हाँ मैंने जॉब नहीं की ना, तो तेरा घर में भी मन नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ तू करेगी जरूर। अब उसके लिए वो तुझे सोचना होगा कि क्या करना है। फिर उसने बोला कि ऐसा करना है, तो मतलब लड़कों की इतनी नॉलेज नहीं होती ना, ये मेकअप वगैरह या पार्लर का काम सीख लेगा ही।
कि मेरा मन तो नहीं है। मैंने उससे स्टार्टिंग में ऐसे बोला, मेरा मन तो नहीं है। कह रहे जब मन किसी चीज़ का नहीं होता, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खुद को समझ में नहीं आती चीज़ें, सामने वाले को समझ में आती है कि हाँ कि इस बंदे में क्या है, वो इंटरेस्ट मतलब सामने वाला देख लेता है कि क्या इंटरेस्ट है इसमें। तो उसने मेरे से बोला कि तू कोशिश तो कर एक बार। फिर मैंने बोला कि देख अभी मैं 5 से 6 साल यहाँ बर्बाद कर ली है, इतना पैसा बर्बाद हो गया, अब मैं घर वालों मतलब किस मुँह से मांगूंगी कि अब मुझे बाहर कहीं कोर्स करने भेजो। उसने बोला देख हाँ करेगी तो प्रोफेशनली करना, अदरवाइज ऐसे मत करना, कहीं से भी कर लिया, लोकल से करके अगर कुछ अच्छा करना है तब, बाकी तो देख सब लोग कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। फिर मैंने कि तू बता ना, फिर मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कहाँ से करना है क्या करना है। कह रहा मैं ये कुछ नहीं बता सकता हूँ, वो तुझे खुद से ही करनी पड़ेगी, कहाँ सर्च करना है, कहाँ जाना है, कैसे सर्वाइव करना है और कैसी कैसी चीज़ें होती है। कह रहा आजकल इंटरनेट है उस पर सब मिल जाता है। अच्छा, तो वहाँ से आपको मतलब थोड़ा मेकअप इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस में भी आया, मेकअप इंडस्ट्री में वो आया कि आप मेकअप इंडस्ट्री में या करो, ब्यूटी इंडस्ट्री में जा सकते हो, अपना सैलून स्टार्ट करने का प्लान दिमाग में आने लगे कि रीड करना। उसने बोला मार्केट रीड करना कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं, और तेरा मतलब जब तू उसके बारे में जानेगी तो तुझे खुद को पता लग जाएगा इसमें इंटरेस्ट है। मतलब कुछ कुछ होता है ना यूट्यूब पे, मतलब थोड़ी थोड़ी सी वीडियो होती है, उसमें से कुछ आ रहा है तुझे समझ में कि क्या बोल रहे हैं सारी चीज़ें, फिर बोलो कि हाँ ऐसे ऐसे हैं। तो फिर उसने बोला मैंने उससे बोला कि अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। मैंने कि मेरा बजट के अंदर कोई दिख ही नहीं रहा। कह रहे तो गूगल पे जा, यूट्यूब कर ले तो ना गूगल पे जा, कोई ना कोई ऐसा होगा। और मैंने कि मुझसे बात ही नहीं हो रही, मैं मेकअप के लिए पूछूं क्या, मतलब कौन सा मेकअप, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेकअप के बारे में पूछना कैसा है। तो कह रहे देख हेजिटेशन होगी, मैं मानता हूँ। मैंने कि वो तो हेलो मैम ऐसे कर रहे हैं ये कर रहे हैं, मतलब मुझसे बात ही नहीं हो रही। कई बार मैंने ऐसे कॉल किया मेरी इंडिया में भी और मैंने कट कर दिया, मैं अब नहीं पूछती हूँ। तो फिर बाद में उसने बोला कि देख तू जी पक्का करके एक बार पूछ ले। तो मैंने पूछा, फिर एक मैम से बात हुई मेरी, नाम तो मैं उनका भूल गई हूँ। फिर उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई। मैंने बोला मैम थोड़ा और कम करो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। फिर उन्होंने सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन की कि अगर यहाँ हम इतनी फीस ले रहे हैं तो ये चीज़ भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि देखो कहीं भी चले जाओगे, कहीं ऐसा नहीं होगा कि हाँ पैसे दे दिए और चीज़ें नहीं मिल रही, वहाँ वो मिलेगी, तुम खुद जाओगे तब पता लगेगा, एक बार कोशिश करके देखो। तो फिर मैंने बोला, फिर मैंने मम्मी से घर में बोला कि मम्मी करा, मम्मी कह रही अभी तो इतना सारी चीज़ें हुई हैं, अब एकदम से लाइन चेंज क्यों करनी है। नहीं मम्मी बहुत टाइम हो गया, बस थोड़ा सा टाइम दे दो, इसके बाद में कभी मैं मतलब बोलूँगी नहीं क्या मुझे ही कुछ करना है। तो मैं यहाँ आई, मैंने कभी दिल्ली ऐसे आई नहीं थी, ना मुझे जगह पता थी, ना मुझे मेट्रो में घूमना आता था, मतलब कुछ नहीं जानती थी मैं ऐसे ही। तो फिर एक मेरे फ्रेंड का भाई था, उसी ने ही मुझे पीजी दिलाया। पीजी दिलाया क्या, पीजी भी मतलब मेरे बजट के अंदर नहीं मिल रहा था, वो भी मैंने गूगल पे सर्च किया। फिर मैंने उनसे भैया से पूछा कि ऐसे ऐसे, उन्होंने बोला कि आ जाओ। फिर मुझे सेफ नहीं लग रही थी जगह कि, क्योंकि वो होती ना मिथ फैलाई हुई है कि दिल्ली सेफ नहीं है। फिर उनसे बोला कि तू देख के आ वहाँ पे कि सब कुछ सही है क्या। फिर उन्होंने रूम में तो मना कर दिया, उन्होंने बोला कि देखो भैया अच्छा है यहाँ पे, ऐसे बॉयज़ वगैरह अलाउ नहीं है, गर्ल्स है और हमारी टाइमिंग वगैरह भी है, सब कुछ अच्छा है। तो मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी। फिर मैं गई, फिर मेरा मन नहीं लगा। मैं यहाँ पे 2 दिन पहले आ गई थी, मेरा मन नहीं लगा। फिर उसने बोला कि पीजी वाले ने कि क्या हुआ शिवानी, ऐसे क्यों मतलब सोच रही हो, अभी तुम जब जाओगे ज्वाइन करोगे वहाँ पे भी थोड़ा माइंड डेवलप होगा तुम्हारा, अभी थोड़ा यहीं रह रही हो क्योंकि रूम में तो तुम्हें ऐसा लग रहा है। आप पूरे दिन भर हाँ 2 दिन भी, क्योंकि होता था ना लाइब्रेरी जा रहे हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि कुछ जानते नहीं थे। फिर मैं उन भैया से बोली तो कह रहे जाओगे। फिर मैं यहाँ अकेडमी आई, अकेडमी आने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा, जब तक मैं अकेडमी में रहती थी मुझे अच्छा लगता था। फिर मुझे थोड़ा तो आते थे क्योंकि मैं पहले सीख के आ गई थी। फिर मुझे लगा कि अपना खर्चा भी निकालना है, अब घर वालों से वहाँ की अकेडमी की फीस भी भर दी और पीजी भी, फिर उसके बाद भी खर्चे होते ही हैं। तो जैसे आप जब यहाँ कोर्स करने आए तो उस समय आपकी घर वालों ने फीस वगैरह कैसे दिए होंगे और खर्चे वगैरह के कुछ हाँ कि तो आपने कैसे घर पे ये बोला था कि मेरा मतलब फीस बताई होगी कि इतना फीस का होगा और रहने का आएगा। हाँ वही ना, हमारे यहाँ तो नहीं होता है इतनी फीस, बहुत ज़्यादा होता है कि कम में, कि इतने में इतना
ये वो मतलब थोड़ा होता है कि मम्मी लोगों को रहता है ये इतना तो बर्बाद हो गया, अब इतना फिर करना है हमें भी। अच्छा, मम्मी के ये था ये कि था कि पहले कोचिंग में इतना पैसे बर्बाद कर हाँ दिया और अब इसमें। इसमें अच्छा, तो फिर जब उसमें आपने यहाँ हम्म, पीजी ले लिया, 2 दिन पहले ही आप पीजी ज्वाइन हाँ कर जी लिया हाँ था। जी हाँ जी उसके बाद एकेडमी आए ज्वाइन करने। हाँ जी हाँ तो जी। एकेडमी में कैसा लगा आपको? अकेडमी में भाई ना कि पहले वैलेंटाइन डे मनाया गया था, मैंने कि हम्म, यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी हो रही है, मतलब बढ़िया हो रहा है। हम्म, मतलब मैं बहुत उदास बैठी थी, मतलब मुझे हम्म, फीस की टेंशन थी थोड़ी उस समय। हम्म, तो एक मैम थी, उन्होंने बोला कि क्या हुआ शिवानी, ऐसे के बैठो, हम्म, इंजॉय करो, देखो चीज़ों को। हम्म, फिर मेरा माइंड में कि हाँ यहाँ पे मतलब एटीट्यूड भी नहीं है किसी में, सब बोल रहे हैं, मतलब सही है। फिर डांस वगैरह भी हुआ, सारी चीज़ें हुई, पार्टी शार्टी भी हुई, मतलब अच्छा लगा कि मतलब कि सही जगह चूज़ की है। और मतलब माइंड भी थोड़ा सही हो गया। फिर घर जाके हुआ कि मैं मेहनत करूँगी, अब मैं आप घर से कुछ 2023 कहेगा। के स्टार्टिंग में आए थे, है ना? हाँ जी हाँ जी, फरवरी फरवरी में। में। हाँ जी हाँ जी, अच्छा। फरवरी में आई थी मैं हम्म, यहाँ पे। पहले 12 को आ गई थी हम्म, और 14 को मेरे यहाँ पे फर्स्ट डे था अच्छा। ज्वाइनिंग का ना यहाँ पे। अच्छा, 14 फरवरी को आपको फर्स्ट डे था हाँ जी इसमें हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 2023 में। हाँ, तो एकेडमी में जैसे कैसा लगा आपको? पढ़ाई जो ट्रेनिंग हुई वो कैसी लगी? यहाँ की मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई है और मैम समझाती भी अच्छे से हैं। बस थोड़ा खुद को भी अंदर भी प्रैक्टिस होना वगैरह, चाहिए हाँ, है अंदर। भाई। देखो हम्म, किसी भी एकेडमी में चले जाओ, उनका वो बता सकते हैं, है ना, हाँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम्म, जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना तब तक हम्म, कुछ नहीं होगा। हम्म, हमें खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हम्म, और ये तो कला ऐसी है कि जब तक तुम हैंड प्रैक्टिस नहीं करोगे, अब तुम सोचो कि एकेडमी में कर दिया हम्म, और फिर घर जाके इग्नोर किया कि नहीं हो रहा, ये नहीं, छोड़ दिया, तो फिर नहीं होगा, हम्म, फिर बिल्कुल नहीं होने वाला हाँ, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। अच्छा, जब जब आप यहाँ कोर्स कर रहे थे उस टाइम पे आपने मतलब बताया कि घर से सिर्फ कोचिंग के पैसे मिले थे, है ना? मतलब कोर्स के पैसे मिले थे। हाँ जी। खर्चा मतलब रहने का खर्चा आप खुद ही देखते थे, वो हाँ, कैसे आपने देखे थे? अब वो देखते उस समय जब कोर्स कर रहे थे तब तो मतलब कहीं स्टार्टिंग में आप पहले से कोई एक्सपीरियंस था नहीं, कहीं जॉब के चांस भी नहीं थे इतने, तो कैसे आपको काम मतलब खर्चा कहाँ से निकालते थे? फिर वही कि जॉब करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पहले आता था थोड़ा बहुत, अच्छा, लेकिन जो मैं बिगिनर थी। फ्रेंड के सैलून में हाँ जी हाँ जी हाँ थोड़ा थोड़ा जी हाँ सीखा जी हाँ था, जी, थोड़ा स्किन सा वगैरह का हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सीखा ये होगा। चीज़ें सीख ली थी मैंने। हम्म, फिर मैं बिगिनर थी तो हम्म, मुझे डर भी लगता था, हम्म, कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मैं कहीं जाऊँगी कि मुझे जॉइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, हम्म। मतलब बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। थोड़ा उसका अंतर रहता होगा कि यहाँ दिल्ली है और हाँ, कि आप हमारे वहाँ से, यहाँ में हाँ, और यहाँ में हाँ, बहुत अंतर है। फिर मैं एक सैलून पे गई थी, तो हम्म, उन्होंने बोला, वैक्सिंग करवाई थी मेरे से पहले, हम्म, तो वो बोल रहे थे कि मेरे से फर्स्ट टाइम में स्पैचुला गिर गया हम्म, कि क्या करो शिवानी साहब, घबराओ मत। उन्होंने भी वैसे मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाया, हम्म, उन्होंने बोला कि घबराओ मत, यहाँ आराम से काम करो। फिर मैंने हम्म, किया तो उन्होंने बोला कि शिवानी अब आपको ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है हम्म, थोड़ा सा, फिर हमारे यहाँ कोर्स करो वगैरह वगैरह। मैंने कि मैम देखो कोर्स तो मैंने एटलीस्ट कर ही कर लिया, लिया, हाँ, और मेरा भी मेकअप का कोर्स चल रहा है, मुझे पार्ट टाइम आना है। हम्म, तो बोल रही कि चलो मैं सोच के बताती हूँ, वैसे तो हमें नीड है। हम्म, फिर वहाँ पे मतलब मुझे चांसेस कम ही लग रहे थे, वो मेरे पीजी के नीचे था। हम्म, फिर बाद में मैं एक दो जगह और गई, फिर उन्होंने भी बोला कि हम आप नंबर दे जाओ, हम बताएंगे। हम्म, फिर बाद में एक भैया हैं, फिर उनका कॉल आया मेरे पास कि शिवी ऐसे से आ जाना, मुझे नीड है। फिर उन्होंने भी बोला, फिर मैंने उनको अपनी सिचुएशन बताई, लेकिन कि मुझे एकेडमी भी जाना है और मुझे पार्ट टाइम टाइप से करना है। फिर बोलो कि देखो हम सैलरी बेस नहीं रख पाएंगे आपको, मैं परसेंटेज बेस आपको रख लूँगा। अच्छा, जो वर्क करोगे उसका परसेंट परसेंटेज देंगे। मतलब जितना रहेगा मैं आपको तो उसमें आप स्किन और हेयर का वर्क हाँ जी जानते हाँ थे? जी हाँ जी, स्किन और हेयर का थोड़ा बहुत करती थी मैं, ज़्यादा स्किन का करती थी। अच्छा, हाँ जी। फिर वहाँ पे भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। फिर मैंने बोला कि मैं परसेंटेज पे करूँगी तो फिर मुझे कुछ बताओगे भी आप। मैंने उनसे बोला कि ऐसा नहीं है कि मेरे से मतलब मुझे मैं कुछ पूछ रही हूँ तो मुझे बताओगे बताने, नहीं, हाँ, आप मुझे बताओगे। तो कह रहे हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाया भी करूँगा आपसे, ऐसा नहीं है, मैं बताया भी करूँगा। बस तुम में भी वो बात होनी चाहिए, जानने की इच्छाएं होनी अच्छा, चाहिए। हाँ, मतलब हाँ जब स्टूडेंट खुद हाँ जानने जी की कोशिश करता है तभी मतलब चीज़ें सीखता है, तभी हाँ क्वेश्चन पूछेगा तो फिर जवाब हाँ, वही मिलेगा। चीज़ है। तो मैं उसे बोलती थी, ये तुमने ये बाल मोड़ा था तो क्यों मोड़ा था? जब मुझे स्मूथनिंग वगैरह तब नहीं आता था केमिकल का, ये बाल मोड़ा था तो क्यों मोड़ा था? फिर उसने मुझे बताया कि इसलिए मोड़ा गया था, फिर उसने मुझे सारी चीज़ें बताई, तब मुझे वो भी आ गया थोड़ा। तब उस वर्क में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन ये था कि वो भैया भी बहुत अच्छे थे, जैसे अगर कहीं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था तो जैसे क्योंकि मैं लेट काम करती थी, काम लेकिन अच्छा था मेरा, बस थोड़ा सा लेट हो स्लो जाता था था, मतलब। स्लो था। हम्म, हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। प्रैक्टिस तो कह है, हाँ। रहे शिवानी वैसे काम अच्छा ना, अपना रिव्यू देखा करो बस।
ये मत देखा करो, टाइमिंग हो जाती है, जब प्रैक्टिस करोगे ना ये टाइमिंग भी कवर हो जाएगी। हाँ। तो फिर बस वही चीज़ें, फिर वहाँ से मैंने जॉब की तो वहाँ उस समय जब आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे तो कितना मतलब मंथली कमा लेते होगे? हाँ वही कभी 10 या फिर वही सीज़न के अकॉर्डिंग सीएन के जितनी टाइम चीज़ें में हो थोड़ा सकती थी। ज़्यादा हाँ और जहाँ बाकी जो है ना 9-10 हाँ हज़ार ओ रुपये। हाँ 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 अच्छा, तो उससे आपका यहाँ का स्टे का और खाने पीने का खर्चा निकल हाँ जाता वो होगा। चीज़ें हो रही थी, जैसे अच्छा। पर्सनल खर्चे हो रहे थे और वैसे। एक चीज़ और कि जो आप वहाँ सैलून में उस समय सीखा होगा आपने जो क्लाइंट मैनेजमेंट हाँ वगैरह वो हाँ सब हाँ, चीज़ें आप वो अब जब काम करोगे तब उस समय वो सारी काम आ चीज़ें मैंने जाएगी। वहीं से ही सीखी हुँ, कि क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। हुँ, फिर मैं उनसे भी बोलती थी कि ऑफ़र निकाला करो। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें किस लिए रखा है मैंने? हुँ, तुम निकालो ये चीज़, तुम हुँ, करो। हुँ, फिर मैंने बोला मैं कर लूँ? हुँ, मतलब मुझे डर लगता था कि हुँ। कहीं मना नहीं कहीं कर दे मना किसी नहीं करते, काम के हाँ। लिए, है ना? हुँ, स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती थी। फिर हुँ, मैंने बनाए, फिर मैंने ईद आई थी, हुँ, तो मैंने उनको थोड़ा-सा रफली बना के दिया कि आप इसको लगाओ स्टेटस पे, तो उससे थोड़ा रेफ़रेंस उनको ठीक मिला था। हुँ, फिर उन्होंने आज भी वो बोलते हैं कि आप आ जाओ वगैरह, मैंने कहा अब तो मैंने अपना कर लिया है। हुँ। फिर उसके बाद में जैसे तो जैसे वो आपने यहाँ कब तक रहे थे, किया था वो आपने जॉब? मैंने वो 6 मंथ 6 से 8 मंथ जब तक आराम की कोर्स थी। चला और हाँ, उसके बाद भी किया था, कोर्स के बाद भी किया था? अच्छा, जुलाई तक। कोर्स के बाद फुल जु टाइम किया था कि कुछ कोर्स के बाद भी कमीशन बेसिस पे किया नहीं, था? कोर्स के बाद मैंने फुल टाइम किया था फुल टाइम, थोड़ा-सा, अच्छा। हाँ, लेकिन फिर वो क्योंकि सीज़नेबल ऑफ हो गया था थोड़ा-सा, तो हुँ, उन्होंने हुँ, बोला था कि मैं ये कर पाऊँ। नहीं कोई हुँ, दिक्कत नहीं, मुझे कोई हुँ, दिक्कत नहीं, मेरी मतलब हैंड प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, हाँ, बस हाँ। मुझे यही ठीक है, तो मतलब। आपने करीब अगस्त सितंबर तक करीब जॉब की होगी हाँ जी, 2023 हाँ में जी, यहाँ हाँ से। जी, हाँ जी। फिर उसके बाद फिर क्या जैसे यहाँ से कोर्स करने के बाद हाँ, फिर आप वहाँ क्या नहीं, किया? फिर मुझे लगा कि अभी भी मैं देहरादून चली गई, हुँ, तब भी मतलब थोड़ा-सा वही है कि तबीयत वगैरह यहाँ पे मेरी सही नहीं रहती थी, फिर मैं मेरी सिस्टर रहती थी अच्छा, देहरादून। देहरादून में आपकी सिस्टर थे, उनके पास आप चले गए, हाँ, हाँ। उन्होंने बोला कि मतलब तभी भी क्योंकि स्टार्टिंग में आ नहीं रही थी ना चीज़ें, हुँ, तो थोड़ी-सी दिक्कत आ रही थी कि अब तो मैं हुँ, अभी मेकअप का कोर्स कर लिया, अभी भी हुँ, मुझे कुछ लग नहीं रहा कि हो हुँ, पाएगा कि नहीं हो हुँ, पाएगा। हुँ, तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला दीदी तुम यहाँ आ जाओ, फिर हम हुँ, यहाँ आके देखते हैं, यहाँ आके जॉब वगैरह देखना तुम। हुँ, क्योंकि थोड़ा हो जाता है ना कि आके टायर्डनेस बहुत सारी चीज़ें कि कोई शेयर करने के लिए भी होना चाहिए। हुँ, मतलब यहाँ पे मेरी सिर्फ़ अकेडमी में फ्रेंड थी, मेरी हुँ। रूममेट फ्रेंड थी, वो क्योंकि सब अपनी लाइफ़ में सभी बिज़ी रहते हैं, हाँ। तो उससे मुझे थोड़ा लोनलीनेस भी बहुत सारी हुँ, चीज़ें होने लग गई थी। हुँ, तो फिर मेरी सिस्टर ने बुलाया, हुँ, बोला कि दीदी आप यहाँ आ जाओ, फिर मैं हुँ, वहाँ घर गई। हुँ। घर जाके मैंने सोचा कि घर मतलब मैं जॉब के लिए चंद वहाँ पे सॉरी देहरादून। देहरादून, अच्छा हाँ जी, देहरादून दीदी देहरादून। के घर गए। हाँ, नहीं मेरी छोटी सिस्टर जॉब छोटी करती छोटी, थी। हाँ, अच्छा। उस और मेरा भाई स्टडी करता था। हुँ, उसने बोला कि चल यहाँ आ जा। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी अपने एरिया में तो कुछ नहीं होगा, मैं आ हुँ, तो जाऊँगी। हुँ, मम्मी ने बोला फिर यहाँ पे कोई केस भी हो गया था कि अब घर ही आ जा। हुँ, उन्होंने घर बुलाया था वैसे मुझे। हुँ, हुँ, कि मम्मी मैं अपने एरिया में तो यहाँ मतलब मैंने इतनी अच्छी जगह से सीखा, मैं वहाँ कैसे इन्वेस्ट कर पाऊँ? हुँ, मतलब तो मम्मी ने बोला कि चल ठीक है फिर तू देहरादून चले जा। हुँ, मैं वहाँ गई, मैंने जॉब वगैरह देखी। स्टार्टिंग में तो 1 वीक मेरा ऐसे ही निकल गया, हुँ, सोचने में, समझने में। मुझे स्ट्रेस भी हो रहा था बहुत कि मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर ली, बहुत सारी चीज़ें कर ली। फिर मैंने जॉब करने लगी। हाँ, एक सैलून पे गई मैं जॉब के लिए पूछने के लिए, हुँ, वहाँ पे मेरा हो गया। फिर उन्होंने बोला कि मैम देखो, हम आपको कुछ अभी पे नहीं कर पाएँगे हुँ, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो। मैंने कहा मैम हुँ, मैंने वहाँ पे प्रोफेशनली जॉब की है। हुँ, लेकिन वो पार्लर बहुत थोड़ा छोटा था, तो कह हुँ, रही मैं इतना नहीं दे पाऊँगी आपको, हुँ, मतलब जितना वर्क करोगे हुँ, उतना वही वही परसेंटेज। मैंने कहा हुँ, ठीक है मैम, कोई हुँ, बात नहीं, हुँ। मेरी प्रैक्टिस तो होगी ना। प्रैक्टिस तो होगी, हाँ। हाँ, हुँ, फिर मैंने मेकअप के लिए बोला हुँ, कि मैम मैं मेकअप आपके प्रोडक्ट से नहीं करूँगी क्योंकि हुँ, वो उतना अच्छे मेकअप हुँ, यूज़ नहीं करते थे। हुँ। मैम मेरे पास चीज़ें हैं। वो एक्चुअली वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं रहे होंगे, नहीं थे। उन्होंने कोर्स नहीं हाँ किया जी, हाँ होगा, जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, मैंने कहा मैम मेकअप का मैं अपना यूज़ कर लूँ? हुँ, तो उनके अकॉर्डिंग मेरा मेकअप बहुत अच्छा था। हुँ, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है कर लेना, हुँ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मैं रही, फिर मैंने छोड़ा, वहाँ हुँ, से भी छोड़ा। फिर हुँ। मैं एक जगह और वहाँ गई। पे आपने उस सैलून में कितने मेकअप किए थे? वहाँ पे मैंने किए थे सीज़नेबल में, मतलब जैसे ज़्यादा तो नहीं, ब्राइडल वगैरह तो नहीं किए। पार्टी साइड मेकअप? मेकअप ही, पार्टी पार्टी मेकअप ही मेकअप किए कितने थे। किए होंगे करीब? 8-10 8-10। तो किए आपको होंगे। वो डिफरेंस वहाँ के लोगों को डिफरेंस दिखता था हाँ। कि दिल्ली से एक मेकअप आर्टिस्ट सीख के आई है हाँ, उसका कि वहाँ पे मेकअप और हाँ, हाँ, जो बहुत वहाँ सारे। के लोकल मेकअप आर्टिस्ट होंगे वो? हाँ, उस समय मैं बस हुँ, ये था कि मैं कम में भी कर देती थी। हुँ, क्योंकि हुँ, मतलब मुझे ये देखना था, हुँ, क्योंकि मैंने कि अब मतलब पहले मैं सोचती थी कि चलो मैम अगर ऐसे भी कहेंगे तो मेरे प्रोडक्ट खराब तो नहीं होंगे ना, हाँ, मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सब कुछ, हुँ, मुझे कॉन्फिडेंस भी आएगा क्लाइंट का मेकअप करने में। हुँ, क्योंकि मैं अपने पे तो कर सकते हैं लेकिन क्लाइंट पे मैं, उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। हुँ, किसी के हुँ। पास में खड़े होके किसी कॉन्फिडेंस चीज़ का। चाहिए और फिर एक प्रोफाइल जब कोई नया मेकअप कराने आता है कोई क्लाइंट
तो वो प्रोफाइल देखता है कि कौन कौन से मेकअप किए हैं हाँ आपके जी, पास, हाँ क्या जी। प्रोफाइल है। हाँ। या आपने आपके पास प्रोफाइल नहीं है, आप चाहे कितना भी अच्छा मेकअप करते हो, प्रोफाइल नहीं है तो नया नहीं है, नहीं। क्लाइंट थोड़ा हाँ, मैं यही मेरे पास सिर्फ यहीं देता के नहीं है मेकअप वो, है ना। हाँ जी, मैं मेरे पास यहीं के पोर्टफोलियो थे ब्राइडल वाले। हम्म, सब बोलते थे पार्टी में कभी कभी, मैंने कि मैम मेरे पास यही है, अगर मन हो तो आप देख करवा सकते हो, अगर मुझ पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो हम्म, तो करवा सकते हो। लेकिन कुछ का होता है ना कि कुछ कि ब्राइडल अच्छा किया तो हाँ, हमारा भी हाँ, स्किन तो एक ही है, थोड़ा सा हो जाएगा, कर लेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे थोड़े प्राइस उस समय कम थे। अच्छा, उस समय पोर्टफोलियो में आर्टी मेकअप का पोर्टफोलियो नहीं था आप पे हाँ, जब उस समय। नहीं वो था, लेकिन वो मैंने मतलब मेरे पास मेरे फ़ोन मिस हो गया था। अच्छा, हाँ, उसमें फोटो डिलीट हो गए थे। तो उसकी पीडीएफ तो मेरे पास थी, हम्म, बाकी वो नहीं थे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। फिर वहाँ पे मेकअप वगैरह की मैंने सारी चीज़ें, फिर वहाँ से मतलब फिर वो थोड़ा-सा ऐसे ही हो गया, मैंने कि मुझे लगा अब थोड़ा और अच्छी जगह जाना चाहिए। फिर मैंने अच्छी जगह फिर ट्राई किया। फिर मैंने लगा, फिर मैं चली तो गई एक जगह, फिर मैंने सोचा कि अब इतना टाइम हो रहा है कि मतलब अपना करने की सोचनी चाहिए। शादी से, क्योंकि कुछ लोगों का होता है ना कि हम कोर्स ही तो किया है, हमें इतना, क्योंकि हम क्यों इतना पैसा बर्बाद कराएँगे, हाँ, चलेगा नहीं चलिए मतलब चलिए, इस सारी हाँ, चीज़ डर होता है थोड़ा बिजनेस स्टार्ट करने सबका में। होता है। मैंने हम्म, कि शिवानी तू खुद कर ले पहले अपना, तब शादी की सोच रहा हूँ। हम्म, मतलब एक स्टेप हर बार बढ़ रहा था। तो आपने सेक्टर में आप दिल्ली से गए होंगे हुँ। देहरादून, फिर आपने वहाँ कितने महीने जॉब की थी सैलून में। वहाँ से मैंने जनवरी में अपना कर लिया था। अच्छा, तो 4-5 महीने आपने जॉब की हाँ जी, हाँ जी, हाँ करके जी। निकले। ट्राई करती रही मैं। अच्छा, मैं फिर जॉब वगैरह की वहीं पे की तो और फिर फिर हाँ, आपने जनवरी में करीब अपना स्टार्ट की। हाँ, फिर मैं उसी पुराने पार्लर पे आई। मैंने कि यहाँ मैं रहती भी हूँ, पहले मैं यहाँ की मार्केट रीड करती हूँ कि यहाँ पे क्या है, कैसी चीज़ें हैं, मेरा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, और यहाँ पे जान-पहचान मैं पहले बना लूँ, फिर तब मैं अपना ओपन करूँगी। कोई बात नहीं, यहाँ पैसे नहीं है तो मतलब एक मेरा मार्क तो पता लग जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा कि काम भी कैसा करती है। ये सारे, और मेरी वो वाले क्लाइंट अभी तक हैं भी, वो अभी भी जो है। उस सैलून में आप करते थे हाँ जी, हाँ वो जी, हाँ जानते जी, थे हाँ, हाँ। आपको। अब उनका तो बंद ही कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब वो किसी और लाइन में चले गए, क्योंकि वही है ना कि बोल रहे कि स्किल्स बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हाँ, हैं। उन्होंने प्रोफेशनली सीखा नहीं था तो नहीं था। उन्हें कंपटीशन हाँ, नहीं समझ पा उन्होंने रहे होंगे। सारा मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि अब तुम्हें ही देखना है। फिर वो जब उनको पता लगे सब कुछ ये कर लेती है, तो वो छोड़ के चले गए थे। आते रहते थे कभी-कभी कि जैसे देखने आ गए, और एक मैम और थी, वो भी पार्ट टाइम आती थी, मतलब ऐसे ही। तो उन्होंने बंद कर दिया, तो अब वो लोग मेरे पास ही आते हैं कि हाँ, ये वही लड़की है। अब जैसे रास्ते में मिल जाते हैं, तो मतलब जैसे अब निकलते बढ़ते कि मैं अगर कभी बाहर खड़ी हूँ तो उन्हें पता लगता है, ओ अपना खोल लिया, ये सारी चीज़ें। तो अब सारी चीज़ें वहाँ पे ठीक है। अब वहीं वो लोग मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने मार्केट बनाई है अपनी, काम दिखाया है कि मैं कैसा करती हूँ वहाँ। बस वही चीज़ें रही। तो जब आपने जनवरी में करीब अपना स्टार्ट किया, है हाँ ना, जी, हाँ जी। तो उसके लिए अरेंजमेंट कहाँ से किया। सबसे बड़ी चीज़ ये थी, मतलब उस बीच में भी, मतलब जब मेरा नहीं हो रहा था ना और मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे, कि मतलब बहुत, तब मेरी डिप्रेशन वाली चीज़ हो रही थी कि मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली और मैंने ये भी कर लिया। अब जो लोग मुझसे, मतलब जिनको पता लगा था कि मैं दिल्ली गई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि तुम मौज लेने गई है, सच में कर भी रही है कुछ, मतलब कुछ लोग बोलते हैं जो ट्रोलिंग। ब्यूटी इंडस्ट्री में होते हैं वो थोड़ा सोचते हैं कि हाँ, क्या वहाँ दिल्ली में जाके मेकअप है ना? अपने चेहरे पे मेकअप हाँ, वगैरह वही ना करते कि फिर बहुत सारी चीज़ें, और जैसे मैं मेकअप प्रैक्टिस वाले वीडियो भी डालती थी, तभी उसके लिए बहुत ट्रोलिंग आई है मेरे आ पास। जाते हाँ। तो फिर वही मैंने कि फिर मतलब एक फेस ऐसा आया थोड़ा-सा कि बहुत डाउनफॉल वाला जैसा आता है कि अब कुछ नहीं हो रहा, मतलब सोचती थी अब कैसे होगा, कैसे होगा। एक बार मैं घर पे थी, मेरी उस समय बहुत तबीयत भी ख़राब हुई थी। फिर मेरे भैया का ऐसे कॉल आया कि मैंने बोला कि तबीयत ख़राब है, तो भैया ने बोला कि मेरे पास घूम के जाना। सो मैं गई भैया के पास, तो उन्होंने मेरी कंडीशन देखी कि मतलब कह रहे तू इतनी शांत क्यों रहती है, ये सारी चीज़ें पूछते थे, लेकिन वही रहता अंदर अंदर चीज़ें अंदर चलती से हैं हाँ। कि अब मैं उनसे भी नहीं बोली भैया अब मैंने इतना सब कुछ कर लिया क्या, क्योंकि भैया को भी नहीं पता था ना। कभी कभी चीज़ें होती, भैया कह रहे तूने चल ऐसा करना, तू चली तो गई है करने, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहना, छोड़ना मत एकदम से। मैंने कहा ठीक है भैया मैं नहीं छोड़ूंगी, और मैंने थोड़ी सी चीज़ें की भी थी, लेकिन जब मैं इसमें लीन हो गई थी टाइम नहीं मिलता था,
लेकिन मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई छूटी नहीं है, क्योंकि इसमें भी ऐसा नहीं है कि हाँ पढ़ाई नहीं है, पढ़ना भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर प्रोफेशनली करे तो। छोटी के लिए अच्छा खासा थ्योरेटिकली पढ़ाई होती हाँ, है। तो हाँ। उसमें अच्छे से पढ़ते हैं, और अगर कोई भी अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं उसमें भी सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, तभी हम आगे को बढ़ भी सकते हैं कि, और पता भी लग जाता है क्या क्या फ़ायदा है, कौन सी स्किन पे क्या सी सारी चीज़ें जाएंगी, वो भी चीज़ें थी। तो फिर उन्होंने बोला भैया ने कि कोई बात नहीं, देख कभी कभी इतना डाउनफॉल आता है हमारी ज़िंदगी में कि हम सब कुछ कर लेते हैं, कभी कभी कुछ नहीं होता, तो हार मत मान, ठीक है। फिर मैंने कि मम्मी भी बोलती है थोड़ा सा कि अब तो वहाँ भी चली गई, अब कुछ नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, तो कह रहे देख उनकी बातों पे ध्यान मत देना, उनका फर्ज भी है कहना, वो पॉजिटिव सोच ही रहे बोल हैं, रहे हैं। उन्हें चिंता होती है कि हमारी बेटी क्या हाँ मतलब हाँ, कि कुछ हो शादी भी जाएगा। नहीं करना हाँ। चाह रही है और कुछ लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रही है। तो फिर भैया ने बोला कि अब तो ऐसा कर, देहरादून जाना और वहाँ से अच्छी जगह जॉब का ट्राई करना। फिर मैंने भैया से बोला, फिर उसी थोड़े टाइम बाद ये हुआ कि मेरे मन में विचार आया कि मतलब मैं अपना करूँ, अपना अब मतलब बहुत हो गया, मैं अपना करूँ। तब मुझे जाके फिर मैंने अपने भैया से भी बोला कि मुझे थोड़ी कुछ पैसों की नीड है। उसमें थोड़ा भैया का भी थोड़ा वो चल रहा था इशू। मैंने अपने पापा से बोला कि ये एक उधार दे दो बस मुझे, मैं आपके लौटा दूंगी। फिर मैंने मेरे फ्रेंड से भी बोला कि उस समय, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं था, और फिर वही है ना कि मैंने फिर पापा से बोला कि पापा बोल रहे कि अभी तो नहीं है मेरे पास, मैं थोड़े टाइम में कर दूंगा। मैं कि नहीं पापा, चाहिए तो अभी चाहिए, बस एक बार लास्ट ट्रस्ट है ये, फिर उसके बाद मैं एक एक सब कुछ लौटा दूंगी आपका, मतलब ऐसा सोचना कि मैं किसी को उधार दे रहा हूँ और ये आपकी वापस ज़रूर आएगा। फिर उन्होंने दिया, पापा ने भी दिया, मम्मी ने भी थोड़ा दिया, फिर मेरे फ्रेंड लोग थे उन्होंने भी किया, मेरे भैया ने भी किया, मतलब फिर वो सारी चीज़ें सही हो गई, सेट हो गई। तो पहले जैसे पहली बार जब सैलून सेटअप किया हाँ, तो कितना मतलब करीब पैसा लगा उसमें? मतलब समथिंग जैसे 1.5-2 लाख तो लग जाता है स्टार्टिंग छोटे से तो सेटअप में। उसमें सेटअप किया और प्रोडक्ट वगैरह लेके आए हाँ होंगे, जी, है हाँ ना? जी, हाँ जी, मेकअप के मेरे पास मेकअप के तो पहले से ही रहे होंगे। थे, हाँ। तो जैसे स्किन के लिए जो फेशियल टूल्स, पैड होता है, हाँ जी, या हाँ जी, हेयर के लिए जो हाँ हेयर वॉश करते हैं हाँ जिसमें, जी, हाँ जी, जी, वो सब सामान, और वैसे हाँ जो प्रोडक्ट वगैरह हाँ लाए जी, हाँ हुए जी, बहुत सारी इसके। चीज़ें, हाँ उतने में ही काफ़ी लग गया था, ठीक ठाक। और उस मतलब एवरेज बता रही हूँ, उससे ज़्यादा भी मतलब हाँ, पता नहीं 2 होता। के आसपास लग दो, ही हाँ जाता जी, है। हाँ हाँ। जी, इतना छोटे से छोटे में इतना आ गया था। और कुछ मेरे पास सेविंग भी थी, मैंने कुछ सेविंग की थी, तो वो भी उसी में लगा दी थी। तो जैसे आपने जब पहली बार अपना खोला तो कैसा स्टार्टिंग में कैसा रिस्पॉन्स रहा उसका? स्टार्टिंग में तो थोड़ा मैंने यूनिसेक्स किया था स्टार्टिंग में। अच्छा, स्टार्टिंग में यूनिसेक्स ओपन किया हाँ, था। फिर मुझे स्टाफ की दिक्कत लग रही थी, फिर वो मैंने उस एरिया में कर लिया था जहाँ मतलब यूनिसेक्स नहीं चल सकता था। अच्छा। फिर मुझे वहाँ का रेस्पॉन्स मतलब वैसे तो सही था, प्राइस वगैरह सब अच्छे थे वहाँ के, बस वही था कि वहाँ गर्लिश वगैरह आ जाती थी, लेडीज़ें कम आती थी क्योंकि यूनिसेक्स था। फिर मुझे स्टाफ की भी मतलब थोड़ा दिक्कत लग रही थी जेंट्स के लिए। फिर मैंने सोचा कि अपना ही मतलब एक ही कर लो, फीमेल कर लो। फिर मैंने सोचा, फिर मेरे घर से बहुत दूर पड़ता था, पूरा 1 घंटा पैदल जाने में और पूरा 1 घंटा पैदल आने में, और मैं पूरा पैदल ही जाती थी। 1 से 1.5 साल पैदल ही गई हूँ, बिल्कुल पैदल ही जाती थी, पैदल ही। मैंने बहुत रेयर में इमरजेंसी में रैपिडो ली है, वरना मैं पैदल ही, जितना मतलब बच गया बस ठीक है। फिर बाद में मैंने सोचा कि यहाँ से लोकेशन चेंज कर ली जाए। मेरे पापा ने बोला कि बहुत नाइट हो जाती है, क्योंकि ईद पे ऐसा हुआ था कि 3 भी बज गए थे। अच्छा। काम में ना 3 भी बज गए थे। फिर पापा ने बोला कि टाइम इस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा भाई पहले तो पिक करने आ जाता था, फिर वो दिल्ली चला गया था, फिर उसने मना कर दिया था कि आप वहाँ से लोकेशन चेंज कर लो। फिर वहाँ हमेशा रहना भी नहीं, फिर हम वहाँ पर रूम वगैरह भी नहीं ले सकते थे। फिर हमने चेंज किया, जहाँ हम रहते थे जिस एरिया में, फिर मैंने वहाँ ओपन किया। देहरादून अभी जहाँ ओपनिंग है, हाँ जी, वो कौन सा एरिया है? महेश्वरी विहार। महेश्वरी विहार। महेश्वरी विहार। महेश्वरी विहार में है, और वहाँ अभी स्टार्ट किया वहाँ पे। हाँ जी, हाँ तो जी, 1 ईयर कंप्लीट हो गया वहाँ। जहाँ नया है वहाँ 1 ईयर करीब हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ कैसा रिस्पॉन्स है अभी जहाँ पे? वहाँ मतलब और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अच्छा। वहाँ के क्लाइंट मेरे यहाँ पे पास आपने यूनिसेक्स नहीं खोला, सिर्फ ओनली फीमेल ही डाला। के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ कैसा रिस्पॉन्स है? यहाँ पे मतलब वहाँ से भी और बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे मतलब भैया कि मैंने पहले मार्केट रेट कर ली थी, और पुराने क्लाइंट भी थे। वो अच्छा, पहले जॉब करते थे तब इसी उसी एरिया में करते थे। महेश्वरी विहार हाँ में? जी, हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा अच्छा, तो यहाँ के लोग पहले से जानते होंगे आपको? हाँ, मुझे जानते थे। अच्छा। और अभी भी फिर एक होता है ना काम, फिर सब लोग वो अब एप्रिशिएट भी करते हैं कि इतना अच्छा सैलून नहीं था यहाँ पे, अच्छा हुआ तुमने यहाँ कर लिया, अब कहीं मत जाना। जैसे कभी-कभी शादी-वाद भी आती है तो बोलते हैं कि अब मैम बस अब यहीं शादी कर लेना, यहीं शिफ्ट हो जाना, अब बाहर नहीं जाना। क्योंकि ठीक है, कोई नहीं, मतलब शादी कहीं भी हो तो हम रह तो कहीं भी सकते हैं। हाँ। वही सारी अच्छा, चीज़ें। जैसे तो अभी जो सैलून आप महेश्वरी विहार में चला रहे हैं, उसके लिए मतलब मार्केटिंग के लिए क्या करते हो? क्या-क्या मार्केटिंग के करते हो? लिए देखो, अभी मेरी पब्लिकली माउथ से थी, अच्छा, जो था हाँ, माउथ माउथ पब। मार्केटिंग है हाँ जो भी जी, अभी। हाँ जी, हाँ जी। वैसे पैम्पलेट वगैरह नहीं बाँटे? पैम्पलेट वगैरह मैंने पहले वाले में बाँटे थे। अच्छा, हाँ जी, ये महेश्वरी विहार वाले में अभी नहीं बाँटे? अभी नहीं बाँटे कोई बैनर वगैरह नहीं हाँ लगाए जी, कुछ? अभी कोई बैनर वगैरह नहीं लगाया मैंने। हुँ। बस ये है कि हाँ, थोड़ा-सा जैसे सोशल मीडिया पे या फिर जो मेरे रिलेटिव्स मतलब फ्रेंड्स वगैरह रहे हैं, जो नोन रहे हैं, मैंने उनसे ही बोला है। मतलब अभी जो भी आ रहा है, क्योंकि ऑन रोड है तो देख ले रहा है, जो आ रहा है अच्छा, बस ऑन वही रोड है है। तो जो हाँ जी, हाँ वॉक जी, इन वॉक एक आ हाँ जाते जी, हाँ हैं, जी। देख के आ जाते हैं, वही है बस। फिर मेरे जस्ट सामने भी पार्लर है, अच्छा। थोड़ा-सा उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। उसका इम्पैक्ट होता है कि उसके क्लाइंट हैं, वो आते हैं, वो सोचते हैं ये नया हाँ, खुला जैसे है, इस ये पे एक बंद बार है देख तो लेते हैं। जैसे बंद है तो कभी ट्राई कर लिया। अच्छा, वो बंदे तब आ गए, हाँ, या फिर उसके क्लाइंट है, आते-आते देख लेते हैं, वो सोचते हैं एक बार ट्राई कर हाँ लेते जी, हैं, हाँ इस जी, पे हाँ भी, जी, हाँ इन जी, पे भी, तो हाँ उस जी, टाइप बस से आ वही जाते हैं। चीज़ें रही। अच्छा, हाँ जी। तो अभी जैसे कैसा रिस्पॉन्स, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है? मतलब बढ़िया है। बढ़िया है, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब सैलून आने के वाले उससे खुश हो हाँ, मैं खुश मतलब? हूँ, मतलब अब मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। जैसे उस समय जब आप कोर्स कर रहे थे तब कुछ रिश्तेदार स्टार्टिंग में कुछ नेगेटिव होते हैं, उस समय जब नेगेटिव होंगे, हाँ, वो कुछ कहते होंगे कि क्या आप मतलब मेकअप करते रहते हो, आपकी बेटी क्या, जो हाँ। आपकी मम्मी से या किसी से शिकायत हुँ, करते होंगे, हुँ, आपको भी बोलते होंगे, हुँ। तो उनका कैसा रिस्पॉन्स तब था और अब में कैसा डिफरेंस आप अब देखते हो? मैं मतलब बहुत अच्छा है, मतलब हुँ, अब वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं वो। हुँ, अब होता है ना कि मन में चीज़ें बैठ जाती हैं, अब वो हुँ, मुझसे प्रोडक्ट नेम भी पूछते हैं, हुँ, फिर अब मेरे चार्जेस भी पूछते हैं। हुँ, अब वो मैं उनके बजट में नहीं आती हूँ, कभी-कभी ऐसा होता है पहले क्या बोलते थे, पहले जैसे आप जब कि कोर्स कर रहे थे उस टाइम हाँ, पे? कि क्या ये थोपा-थापी लगा रखी है, हुँ, फेस खराब कर लेगी, हुँ। ये कर अच्छा, लेगी। आपकी मम्मी को बोलते थे कि मम्मी वो बोलते थे फेस कि खराब कर हाँ, लेगी कि ये। फेस खराब कर लेगी, हुँ। ये मतलब क्या कर रही है हाँ, कि एक्चुअली वो लोग सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब को जानते होंगे, गवर्नमेंट हाँ, जॉब है, हाँ वो जी, सोचते गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो हाँ। और ये सैलून लाइन का उन्हें ज़्यादा पता हाँ। ही नहीं है हाँ, होगा। नहीं, अब मेरे फ्रेंड हुँ, लोग बहुत बोलते हैं कि हुँ, हम 5-6 साल आगे हुँ, ये वाली गवर्नमेंट जॉब ले रहे थे ना, तो हुँ, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि इसके लिए हमने 5 साल वेस्ट कर दिए हुँ, और तूने इतने से इतने में एकदम से कहाँ पहुँच गई। हुँ, और ऐश की ज़िंदगी कभी भी कुछ भी करो, मतलब हुँ, बढ़िया है और हुँ। खुद भी मतलब टिप खुद टॉप हाँ, मतलब अच्छे खुद से भी रहती हूँ। ग्लैमरस हाँ, लाइफ़, वही ग्लैमरस हाँ, दुनिया है ये उसमें आ मेकअप गई। इंडस्ट्री में, तो हाँ, ये तो ग्लैमरस लाइन है, तो आप खुद भी ग्लैमर के साथ हाँ, रहोगे, वही। सज-धज के, और लोगों को भी सजाओगे एक तरह हाँ, से। कभी-कभी वो मतलब बोलते हैं कि जितना हाँ, तू रेंट देती है, हुँ। शायद उतना तो हम अभी भी सेविंग भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि तू हुँ, मतलब जितने मेरे फ्रेंड लोग हैं, गवर्नमेंट वाले हुँ, या नॉन गवर्नमेंट, बहुत एप्रिशिएट करते हैं कि हुँ, तूने बहुत अच्छी लाइन चूज़ की। लेकिन हुँ, बस सबसे बड़ी बात कि तू प्रोफेशनली गई है। हुँ, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी कर लिया, हुँ, वो चीज़ें तूने नहीं की। अब हुँ, वो हमें दिखती भी है, हाँ, वो वर्क में दिखती हैं चीज़ें। वर्क में दिखती है। अच्छा, जैसे आपने दिल्ली से कोर्स किया, जब मेरी हुँ। वजह से कोर्स किया, आप देहरादून में जाके जब करते हो मेकअप, तो वहाँ के जो लोकल और सैलून होंगे, उनका उनका मेकअप और आप यहाँ से आपका मेकअप जो होता है, उसमें डिफरेंस दिखता है? वहाँ के लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं? बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं क्योंकि हुँ, आजकल के लोगों को ऐसा चाहिए कि हमें ना मतलब कोई छुपा हुआ मेकअप नहीं होना चाहिए कि हुँ, मतलब कुछ अलग से लेयर से हुँ, लगा दिए, हुँ। वो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, वो टायर 2 शहर हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ का कोई बंदा दिल्ली, एनसीआर या मुंबई से मेकअप सीख के जाता है, तो उस एरिया में अच्छी जल्दी से फेमस होता है। वो सारे मेकअप आर्टिस्ट को फेल करता है वहाँ के, क्योंकि वो दिल्ली एनसीआर से अच्छा सीख के आया है, और वहाँ के वो जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो लोकल हैं, वो उतना अच्छा मेकअप नहीं करते। वो उन्हें पुराने मेकअप करने की आदत होती है, छुपा हुआ हाँ, मेकअप करने की, हाँ, वही और जो कि ऑडियंस है उन्हें वो पसंद नहीं आता, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता। हाँ जैसे जी। ही ऑप्शन आता है दूसरा, कोई दिल्ली एनसीआर से सीख के आया अच्छा सा, तो वो फिर बहुत तेज़ी से छाता है वो, हुँ, क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी का मेकअप करते हो, तो वो आपका जो क्लाइंट है, वो कभी मेकअप आपसे करवा के घर में नहीं बैठता। वो हुँ, किसी पार्टी में या फंक्शन में जाता है, तो एक तरह से वो आपका विज़िटिंग कार्ड है। जब आपने मेकअप किया, वो किसी इवेंट में गया, पार्टी फंक्शन में गया, तो वहाँ लोग देखते हैं और फिर पूछते हैं कि आपने कहाँ किससे मेकअप कराया, कहाँ से मेकअप कराया? तो वो बताता है कि मैंने उनसे मेकअप कराया।
तो वो एक तरह से आपका विजिटिंग कार्ड है, वो ही खुद आपका वर्क आपकी पब्लिसिटी करता है। और मैंने नेटवर्किंग के लिए एक चीज़ और की थी, मैं भूल गई। जब मैंने ओपनिंग की थी तो मैंने अच्छे से किया था, मतलब जो आस पड़ोस के थे वहाँ पे उन्हें पार्टी शार्टी जो भी समोसा मेरे से बना वो मैंने किया, लेकिन उसमें एक विजिटिंग कार्ड जरूर रख के हाँ, दिया ये था। बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, और जैसे भी कोई आता है मैं उनको विजिटिंग कार्ड देती हूँ, चाहे उनका मन है या नहीं है। कभी भी इन केस या फिर इसलिए कि सैलून बंद है खुला है या कुछ भी एक्सपाइजर आप पूछ सकते हो। मतलब विजिटिंग कार्ड मेरे काफ़ी सारे हो गए, मतलब मुझे पैम्पलेट से अच्छी चीज़ लगी वो, क्योंकि वो छोटी सी है। विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट में ये डिफरेंस है, पैम्पलेट आप जब किसी के हाथ में देते हो, कुछ लोग पैम्पलेट न्यूज़पेपर के थ्रू बंटवाते हैं। न्यूज़पेपर के थ्रू जब मान लो 100 पैम्पलेट आपने बांटे, 1% भी रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि मोस्टली लोग जैसे न्यूज़पेपर उठाते हैं उसमें पैम्पलेट उसके साथ बहुत सारे पैम्पलेट आते हैं, वो सीधे कूड़ेदान में डालते हैं। यदि पैम्पलेट आप किसी के हाथ में देते हो तो चांस है 10-20% लोग देखेंगे कम से कम एक बार, तो थोड़ा सा चांस है रिटर्न होने के क्लाइंट। और विजिटिंग कार्ड मोस्टली लोग जेब में रखते हैं अपने, तो आप किसी को विजिटिंग कार्ड दिया वो रख लेगा अपना, 50% या 40% हो सकता है फेंक दें, लेकिन 50% के अप्रोक्सीमेट क्लाइंट अपने पास रख लेते हैं। तो जब उन्हें ज़रूरत होती है तो विजिटिंग कार्ड निकाल के देखते हैं और जब तब विजिट करते हैं वो। मैंने ये मिस्टेक की है, जहाँ मेरा सैलून था वहीं पे सामने न्यूज़पेपर बढ़ते थे, तो मुझे किसी ने बोला, क्योंकि मुझे उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी कि न्यूज़पेपर में लगा के दे दिया, मुझे कुछ ज़ीरो रिस्पॉन्स मिला, लेकिन शायद या तो पैम्पलेट से या किस चीज़ से, लेकिन उसके थ्रू यहाँ मुझे मतलब बढ़िया मिला एकदम। वो विजिटिंग कार्ड से हाँ, आपने जो स्टार्टिंग की सबको विजिटिंग कार्ड दिया, हाँ जी। और एक जैसे अपने वो बना के एक समोसे जो हाँ, भी दिया हाँ, उसके साथ हाँ, विजिटिंग कार्ड हो उसके गया, साथ तो उससे लोगों को पता चला कि अच्छा यहाँ सैलून खुला है, सैलून तो खुला है। उनके दिमाग में वो चीज़ याद रहती है, और फिर जब जरूरत पड़ती है तब फिर सैलून में हाँ जी, जाते हाँ जी। हैं। क्योंकि अभी मतलब बहुत दूर दूर से भी लोग कॉल कर देते हैं, मतलब मेरे एरिया से बहुत दूर से भी, कि मुझे पता ही नहीं होता कि अच्छा ये कभी आए थे आप, मतलब शिवी मेकअप स्टूडियो से बात कर रहे हो, कि अच्छा ये कहीं और से हैं, तभी इन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया। मतलब इसमें प्राउड फील भी होता है कि दूर के लोग भी अब आ रहे हैं। अभी मतलब अभी नवंबर में ही इधर मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, उसके हिसाब से रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और आने वाले टाइम में भी थोड़ा अच्छा हाँ, अब ठीक होगा। जो कुछ मतलब जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग क्लास देता हूँ, आप जब तक बिना से चले गए थे आपका हाँ जी, नहीं हाँ जी, हुआ हाँ जी, है, हाँ जी। तो कभी आना आप ज्वाइन करना हाँ, मैं उसमें उसको बहुत सारी भी चीज़ें सीखोगे, आप ज्वाइन कैसे किया। ब्रांड बनाया जाए, कैसे जो क्लाइंट को फर्स्ट टाइम सैलून बुलाया जाए, कैसे फिर बार बार रिपीट कराया जाए, वो सब चीज़ें मैं बताता हूँ, है ना। तो जब अब जैसे आपकी मम्मी उस समय थोड़ा परेशान रहती थी कि गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी की, उसमें कुछ नहीं हुआ, फिर बाद में कोर्स के बाद तुरंत कुछ हुआ नहीं सही से, तो अब कैसे, अब मम्मी खुश नहीं, है? अब मतलब बहुत खुश है मेरे पापा, और भी ज़्यादा खुश है। अभी मतलब मैंने फ़ोन लिया था, मतलब जैसे मैं गाँव गई दिवाली पे, तो उन्होंने बोला कि देखो अब इसने आईफ़ोन, मतलब क्योंकि होता है ना जो कुछ नहीं करता वो छोटी-छोटी सी चीज़ें भी लेता है ना, मतलब उसको खुशी दिखती है, इसने खुद के पैसे से लिया है, हमारे पैसों से नहीं लिया। एक ये चीज़ होती है। अब जैसे मैं जैसे कभी जाती हूँ या और भी कुछ दे दूँ, कह रहे देख अब इससे पार्टी तो ले लो, इसने सैलून खोल लिया, अब ये ओनर बन गई। मतलब मेरे पापा मतलब ऐसे मजाक करते हैं, अब तुम बड़े लोग हो गए हो। खुशी होती है, उन्हें खुशी होती है कि मेरी बेटी अपने पैर पे खड़ी हो गई। हाँ, मतलब उनको मतलब मेरे पापा का सपोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे मैं कहीं भी जाऊँगी वो घबराएंगे नहीं, बस इतना पूछेंगे तू बिजी है, आराम से जाना, इतनी 2-4 चीज़ें समझाते हैं, आराम से जाना, गलत थोड़ा वो नहीं करना, अगर कोई भी इशू हो तो फ़ोन वगैरह करना बस, वरना वो कभी दोबारा डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे कि तू कहाँ है, क्या किसके साथ है, क्या उन्हें विश्वास है। मतलब मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। मेरे पापा को तो मतलब मुझे मतलब मैं यही कहती हूँ, मतलब जैसे मेरे पापा हैं वैसे सबको मिले, मतलब उतना करने के बावजूद भी उन्हें विश्वास रहा कि अभी भी इसमें कुछ कर लेगी। फिर मैं एक बार ऐसी बोल रही थी पापा कि मुझे मतलब बहुत थकान हो रही है, पता नहीं ऐसा हो रहा कि उस समय मतलब मैं इंटीरियर बन रहा था मेरे सर का, तो बोलते पापा कह रहे जिस दिन तू काम करेगी और तेरे जेब में पैसे आएंगे ना, तुझे ये थकान ही नहीं लगेगी, तो अगर तू भूखे पेट भी होगी तो तुझे भूख भी नहीं लगेगी। और वो सच में हुआ। मैंने एक बार नवरात्रों के फास्ट किए, मेरे पास अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे मेकअप आ गए, मतलब भूख के मारे पेट में दर्द हो गया, मुझे लगा किसी और चीज रीजन की वजह से है ये। मतलब मैंने कि पापा की बात आज मुझे याद आ रही है कि मुझे भूख प्यास मतलब काम के अकॉर्डिंग, और जो तुम्हारा पैसन है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होता है उस काम में, मेरे बारे में हमारा इंटरेस्ट होता है कि उसमें फोकस पूरा फोकस रहता है उसमें। और मतलब एक चीज और है, मतलब मैं 6th-7th क्लास में थी उस समय, जैसे मम्मी पापा कभी डिस्कस करते हैं कि हम बड़े बच्चे अपने बच्चों को क्या कराएंगे, ये कराएंगे, मतलब मेरे पापा ने मतलब
मुझे नहीं पता कि ये सच होना था या उन्होंने बोला कि मेरे पापा को क्योंकि ये नहीं पता पार्लर क्या होता है, उस समय भी नहीं पता होगा कि मुझे किसी फैशन लाइन में भेजना है। तो मतलब आज मैं सोचती हूँ, उन्हें पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, उन्होंने बात की थी मतलब मम्मी से या ऐसा कुछ कि मुझे फैशन लाइन में भेजना है, और कैसे भेजना है वो पता नहीं कि जाएगी नहीं जाएगी, और बाकी जो इसका मन होगा वो कर लेगी। आज मैं सोचती हूँ। अच्छा, जैसे आप उस वो जो रिलेटिव पहले बोलते थे जो आपकी मम्मी से, तो आपकी अब आपकी मम्मी ने कुछ जवाब दिया? हाँ मेरी मम्मी, अरे वही ना कि एक बार मेकअप के लिए पूछा गया था मेरे से कि उसका मेकअप कर देगी क्या। तो मतलब मम्मी मेरे मतलब उन्होंने खुद ने बात नहीं की, मेरे से बताई कि क्या चार्ज लेती है, ऐसे मैंने उन्हें चार्जेस बताए। कह रही नहीं हमारे हिसाब से तो बजट से बाहर है, वही चीज़ है। कह रही मैं तेरे से मना कर रही थी, वो तेरे से बजट में नहीं आएगी, तो तू फोन क्यों करवा रही है। कि मतलब इस चीज़ से भी थोड़ा सा लगता है कि मतलब सही है, तो इनके जैसे बच्चे अब सोचते हैं कि हमें भी इनकी तरह बनना है, ऐसा कुछ कोई अपना अपने पैर पर खड़ा होना है, ऐसा बिजनेस कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे जहाँ मैं रेंट पे रहती थी वहाँ पे जहाँ मैं कोचिंग करती थी, मतलब जैसे मैं यहाँ दिल्ली आई तो उनको भी बहुत वैसे खुशी होती थी कि अच्छा शिवी गई है, अच्छा हुआ तूने लाइन चेंज कर ली, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब वो बोलते थे कि हम अपने बेटे को भेजेंगे तेरे पास, तो उसको भी सिखाना है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें। और जैसे मैं अभी गांव गई तो मेरे भैया ने बोला कि देख ये होती है मेहनत, इतना महंगा उन्होंने फ़ोन लिया है, ये सारी चीज़ें किया, खुद से ली है कि पढ़ो लिखो और कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर लो, और अपने जो आपका पैशन है उसको देखो। अगर जिस भी लाइन में इंटरेस्ट हो, जिसमें पैशन होता है उस पर आप मेहनत करोगे तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मेहनत कर पाओगे, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब वो भैया अभी हमसे मतलब क्लोज है, ज़्यादा वो करते हैं, मतलब उन्हें देख के लगता है कि ये सही है, इतना दूर निकल गए। मतलब एक होता है ना मेरे अंदर ईगो भी नहीं है, एक आता है ना अलग वाला ईगो, मैं तो ये कर लिया, मैं महात्मा, ये वाली चीज़ें मेरे अंदर नहीं है। कोई अगर छोटा है तो उससे भी बोलना, बड़ा है तो उससे भी बोलना, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे अभी आगे का क्या प्लान है आपके सैलून में, आगे क्या 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 करना है, क्या ग्रोथ करनी है उसमें? हाँ ग्रोथ तो काफ़ी कुछ, अभी तो ये समझ दो अभी तो स्टार्ट ही है, तो अभी तो ग्रोथ तो मुझे काफ़ी करनी है। अब ये बस थोड़ा सा है कि आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहता है। तो मतलब जैसे सैलून के फ्रेंचाइज ब्रांच और खोलनी है या उसको ब्रांच खोलने का प्लान है? कि बस वही है कि जैसे कि कोई सपोर्ट अगर मिलेगा, होता है ना कि कभी कभी इंसान, और मैं जैसे अब मैंने ये चीज़ भी किया है तो कुछ अनदेखे हाथ मेरे पीछे रहे हैं कि मतलब अब आगे बढ़, ये कर वो कर, या कुछ भी कहीं सपोर्ट होता है, भाई माँ और है ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, दोस्तों का बहुत सारी चीज़ें, तो वही चीज़ें हैं। तो अब एक थोड़ा सा सपोर्ट कि आफ्टर मैरिज, क्योंकि एक होता है कि हाँ अभी हम करने देंगे, वैसे तो करना ही है, एक है मन में कि करना ही है, लेकिन एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाती है फिर चीज़ें कि फ्रेंचाइजी भी डालनी है, बाहर भी डालनी है, और अपने यहाँ भी मतलब, और मेकअप लाइन में भी और ज़्यादा जाना है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, वो ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कोर्स कर रहे हैं कहीं भी किसी भी एकेडमी में कोर्स कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि हम कोर्स के दौरान नहीं, हम कोर्स के बाद सीधे जॉब ही करेंगे, कोर्स के दौरान कुछ नहीं करेंगे। तो अब इंटर्नशिप का कितना बेनिफिट मिलता है? इतना नहीं मिलता सच बताऊं कि जितना मतलब बहुत ज़्यादा मिलता, बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए, और कभी भी ना ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें यहाँ से पैसे मिलेंगे, पहले सोचना चाहिए हमारे हाथ साफ हों, पहले मतलब काम अच्छे से आए, परफेक्ट हो जाए, अब तभी परफेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीखोगे। सैलून वाला आपको एक तरह से ये समझो कि आपकी गलती करने के पैसे दे रहा है वो आपको, अपनी गलती सुधारने के। आप वहाँ पर कुछ काम करोगे, कुछ गलतियाँ भी हो जाएंगी, तो सैलून वाला तब भी आपको कुछ ना कुछ पैसे दे ही रहा है। तो ये सोचो आपकी गलती सुधारने के पैसे दे रहा है, आपको वहाँ से अपनी गलतियाँ सुधारने का चांस मिल रहा है। वो अपने सैलून पे बात लेके आ रहा है, कितना बड़ा मतलब एक रिस्क ले रहा है वो, है ना, कि जो भी गलती होगी वो सुनेगा, उसके बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ पैसे दे रहा है। तो वो वहाँ पे यदि आपको इंटर्नशिप का चांस मिल रहा है, पैसे मत देखिए, कम पैसे मिला कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ सीखने के लिए मिलेगा, और वो जब बाद में आप जॉब करने जाओगे या अपना बिजनेस खोलोगे उसमें बहुत काम आने वाला है।
कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि हम सोचते हैं कि हमने तो इतनी बड़ी एकेडमी से कोर्स किया है तो अब हम ऐसे क्यों जाएं, हम ये छोटे से सैलून में जॉब क्यों करें। वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, एकदम से अचीवमेंट नहीं मिलती किसी चीज़ में। कुछ लोग सोचते हैं एकेडमी में हम एकदम परफेक्ट बन के निकल जाएंगे, वहाँ से सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ये नहीं कि नहीं सिखाई जाती, बस होता है ना कि प्रैक्टिस एक बार वो काम अच्छे से आएगा। क्लाइंट हैंडलिंग आप सैलून में जाके वो सारी चीज़ें, हाँ तो वो सब चीज क्लाइंट को कैसे अपना काम अप्रोच, कैसे अपना काम बताना है, क्या क्या चीज़ें उसे अप्रोच करनी है, और कोई क्लाइंट की कोई प्रॉब्लम है वो कैसे समझनी है, वो सब चीज़ें आप सैलून में जाके ही सीखोगे। क्लाइंट के सामने खड़ा कैसे होना फुल्ली कॉन्फिडेंसली, और अगर गलत चीज़ें भी हो गई तो अब इसको इनको पता भी ना लगे ठीक कैसे करना। हाँ, सबसे बड़ी ये चीज़ें बहुत होती है कि क्योंकि हम मतलब कुछ आजकल के लोग हैं यूट्यूब पे सब पता कर लेते हैं कि कैसे कौन सी चीज़ कहाँ लगी, मतलब नॉर्मली तो अब जो ऑडियंस है उसे बहुत पता है, वो नॉलेज हो कौन सी गई है, स्किन पे क्या जाना, वो बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस को ही पता है। यदि वो मेकअप आर्टिस्ट है या सैलून वाला है, उसको नहीं पता होगी तो वो कैसे क्लाइंट को ही कैसे संभाल पाएगा, वो उसे खुद नहीं पता होगी। तो और फिर अलग अलग फेस देखते हैं, अलग अलग स्किन टेक्सचर देखते हैं, उन चीज़ों में भी बहुत नॉलेज मिलती है। ये डिफरेंस लोकल सैलून में और थोड़ा प्रोफेशनल जो मेकअप आर्टिस्ट है उसमें रहता है कि लोकल सैलून वाले को नहीं पता होता कि कौन से स्किन पे क्या जाना, वो जो भी आया उस पर सब मेकअप करके दे देता है। छोटे सैलून में ये चीज़ होती है कि एक ही फाउंडेशन के स्टिक रखेंगे और मतलब कंसीलर वगैरह भी नहीं लगाएंगे, थोड़ा बहुत लगाया बस। तो मतलब मैंने खुद से देखी है ये चीज़ें, फाउंडेशन एक ही होगा, वो सब पे जाएगा ना, उन्हें फेस स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है ना, स्किन टाइप के बारे में पता होता है, वो जब सब पे एक जैसा ही जो उन्हें आता है वो एक ही तरह का आता है, उस पे सब पे चढ़ा देते। तो जो फेस स्ट्रक्चर जिसका उन्होंने सीखा है, एक का ही सीखते हैं वो, तो यदि उस टाइप का फेस है तो सही लग जाता, सही रहता है, बाकियों को खराब हो जाता है। तो वही चीज़ें हो जाती हैं, वही चीज़ें मिस्टेक्स हो जाती हैं। वो डिफरेंस रहता है फिर एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और एक लोकल मेकअप आर्टिस्ट में। अच्छा, तो और जैसे आप ब्राइडल कम किए हैं अभी, है ना, पार्टी मेकअप ज़्यादा किए हैं, तो क्लाइंट को आपके मेकअप पे ट्रस्ट स्टार्टिंग में नहीं होता, मेकअप आर्टिस्ट के, क्योंकि आप पे वर्क दिखाने के लिए नहीं होता, ये चीज़ें है ना, तो वो आप कैसे फेस करते थे उस समय आप? जैसे मेरा कोर्स चल रहा था, मिड में जहाँ मैं जॉब करती थी, उनकी एक क्लाइंट थी, वो मुंबई से थी, वो यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, उनकी शादी वगैरह यहीं हुई थी, उनका रिसेप्शन था, उसका मेकअप करना था। मतलब अब मेरा ना ही कोई पोर्टफोलियो था, ना ही मेरा कंप्लीट कोर्स था, बस मैडम ने ये था कि बेस वगैरह सिखा दिया था, ये सारी चीज़ें हो गई थी, और भी चीज़ें हो गई थी। मेरे मतलब जो सर थे उन्होंने बोला कि तुम्हें मेकअप आता है ना, मैंने कि हाँ आता है। मैंने उनसे मतलब उन्हें नहीं दिखाया कि अभी कितनी चीज़ कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, मैंने कि हाँ आता है, तो कर लोगी, मैंने कि हाँ। मतलब उसी दिन का मेकअप था, उसी दिन पूछ रहा है, उसी दिन का मेकअप था। तो पक्का बताओ, उन्होंने फिर बोला कि वो मेरे क्लाइंट हैं, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेकअप कौन सा, क्योंकि कुछ लड़कों को नहीं पता होता, जो हेयर वाले होते हैं केमिकल, उनको नहीं पता होता कि कौन सा मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, उसे नहीं पता, वो हेयर में है तो उनको उतना ही पता है। उन्होंने मुझे नंबर नहीं दिया, बस ये मतलब या तो मेरी बात करा देते, उनको क्या नीड है, बहुत सारी चीजें होती है, काउंसलिंग होती है पहले ही, वो जरूरी होती है, क्या आउटफिट है, कैसा उनको लुक चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। उन्होंने वो बात नहीं कराई, बस जो मेरे पास सामान था मैं उठा के चली गई कि 5,000 में मेरी बुकिंग डन हो गई। मतलब मुझे लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत था और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हो रहा था कि मैं कर पाऊंगी, कैसे हो, मतलब कैसे होगी, मतलब ये वाली चीज़ें हो रही थी। मैं गई, उनको मतलब मुझे देख के लगा मेकअप कर ली, होता है कि क्योंकि उन्होंने मुंबई में मेकअप करा, उनके पास प्रोफेशनली लोग जा रहे हैं, वैनिटी वगैरह लेके बहुत सारी चीज़ें, हमें इतनी उस समय एकदम से नॉलेज नहीं होती कि कैसी चीज़ें करनी है, क्या करना है। मैं चले गई, कह रही कर लोगे ना, फिर मैंने कहा अपना आउटफिट दिखाना, उन्होंने दिखाया, मैं क्या आपको तो ब्राइडल है, उनका ब्राइडल था पूरा आउटफिट, तो एंगेजमेंट मेकअप था लेकिन आउटलुक ब्राइडल था, पार्टी मेकअप बोला था मुझे। अच्छा, मुझे पार्टी मेकअप तो मैं कर दूंगी। तो कह रही हाँ आपको बताया नहीं, मैंने कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं बताया, ना ही आपको मेरे से बात करनी चाहिए थी, या फिर क्लाइंट को भी जो भी मेकअप करेगा उससे जरूर पहले बात करके जाना चाहिए। हाँ, क्लाइंट काउंसलिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो फिर मैं आईलैशेस वगैरह भी नहीं लेके गई थी, उन्होंने लगा कि कुछ नहीं करना, हल्का सा टचअप करके आना, मैं कि ठीक है। फिर ये था कि वो क्लाइंट सही थे, उन्होंने आईलैशेस मंगाई, और उनके जो हस्बैंड थे वो हेयर लाइन में थे, बोले थे कि अच्छे से कर लोगे ना तुम, मैंने कि हाँ। तो फिर उन्होंने ला के दे दिया,
इस्तेमाल वो उन्होंने बीच में इतनी बार बोला ना मेरे से, अच्छा हो जाएगा ना शिवी, अच्छा हो जाएगा ना। मैंने कि ऐसे ना मेरे कॉन्फिडेंस पे कभी कोई लो हो जाए, बस आप फाइनल लुक देखना। लेकिन उनका फाइनल लुक में इतना अच्छा रिएक्शन था ना, मैंने कभी मतलब खुद को इमेजिन ही इतना नहीं किया था बड़ा- कि सच में मैंने कर दिया ये। मतलब होती है चीज़ पे। उनकी जो सिस्टर थी, कजिन्स थे एक दो पार्टी मेकअप वाले, उन्होंने भी मेकअप कराया था। अच्छा, हाँ मतलब वो, उन्होंने अपना पार्टी मेकअप कराया। हाँ उस मेकअप को देख के हाँ मतलब फर्स्ट सच बताऊं तो ब्राइडल लुक वो था मेरा। हाँ मैंने उसमें ओपन हेयर किए थे और सिंपल सा लाइट सा, कह रही ग्लोसी चाहिए मुझे। फिर उन्होंने वो आईलाइनर, आपने पार्टी मेकअप की बुकिंग पे आपने ब्राइडल मेकअप किया। हाँ ब्राइडल मेकअप किया। तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि पार्टी मेकअप के इतने सही चार्जेस मिल रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। तो उतना मेरा हो गया था। लेकिन हाँ आईलाइंस वाली दिक्कत आई थी कि आईलाइंस वगैरह नहीं लेके आए। तो उन्होंने वो भी मतलब वो भी इतने अच्छे थे कि वो समझ रहे थे कि कोई नहीं, शायद ये बिगनर है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सीख रहे हैं, बस ये पता था कि बिगनर है, ये नहीं पता था कि सीख रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि चलो मैंने 3-4 लुक में लेंस लगाए हैं, इस बार लुक भी चेंज हो जाएगा मेरा। कि हाँ मैम लुक चेंज हो जाएगा, और ज़रूरी नहीं कि हर एक में आई लेंस भी ज़रूरी है, और तुम्हें सॉफ्ट सा चाहिए तो उसमें सही रहेगा। फिर उन्होंने बोला कि मुझे खुले हेयर कर देना अगर मतलब बढ़िया हो गया था उस दिन। सबसे फर्स्ट ब्राइड मेरी वो थी। फिर एक मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने जैसे मेरा ही कोर्स कंप्लीट हुआ था, आफ्टर कोर्स जैसे अप्रैल में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, मई में फिर मैंने उनकी बहन का किया था। वहाँ भी मतलब मेरा रेस्पॉन्स अच्छा रहा। फिर वहाँ से आज भी मेरे पास बुकिंग आती है उनके करके। तो मैंने बहुत सारे मेकअप कर दिए, ब्राइडल वगैरह ही ब्राइडल में किए उनके। तो दिल्ली में नहीं, वो दिल्ली में नहीं किए मैंने। वो जो मई वाली थी वो तो मैंने अपने साइड ही की। अच्छा, मुरादाबाद वगैरह। अच्छा, तो आप अभी मेकअप की सर्विस कहाँ तक देते हो, मतलब पूरे जैसे मैं दिल्ली भी आ जाती हूँ। अच्छा, दिल्ली और मेकअप मुरादाबाद ज़्यादा। पार्टी और ब्राइडल दोनों के लिए आ जाते हो दिल्ली की? ब्राइडल ज़्यादा। ब्राइडल के लिए। और दिल्ली और देहरादून में तो पार्टी और हाँ दोनों के लिए दोनों रहता है। तो जो आपको मेकअप की बुकिंग मोस्टली मिलती है वो क्या सैलून में आते हैं ज़्यादातर, कि फ्रीलांसिंग एट वेन्यू पे जाना होता है? अभी क्योंकि मैंने पहले फ्रीलांसिंग ज़्यादा की थी, क्योंकि होता है ना कि लोगों को एकदम से ट्रस्ट नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक मैंने फ्रीलांसिंग की है। क्योंकि होता है ना कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी तुम्हें मार्केटिंग करनी है और अपना नाम बनाना है तो तुम्हें बाहर जरूर जाना पड़ेगा। नहीं, मेकअप आर्टिस्ट को तो फ्रीलांसिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल अब जो ट्रेंड आ रहा है मोस्टली लोग वेन्यू पे बुलाते हैं। तो और वेन्यू पे जाते हैं तो ब्राइडल के साथ साथ और भी मेकअप मिलते हैं वेन्यू का, तो इसलिए वेन्यू को तो छोड़ ही नहीं सकते। सैलून में हो सकता है ज़्यादा मेकअप मिल जाते हैं, क्योंकि ये दिक्कत होती है कि सैलून में आप एक साथ 2-3 मेकअप आ गए तब भी आप संभालोगे, क्योंकि आपके साथ 1-2 हेल्पर होते हैं सैलून में। वेन्यू पे एक तो दोनों का जो ब्राइडल है, जैसे मान लो 2-3 शादी ले लिया आपने, 2-3 ब्राइडल, तो सबके वेन्यू अलग अलग होंगे तो एक नहीं संभाल पाते, एक दिन में एक ही ब्राइडल कर पाते हैं। तो वेन्यू पे एक होता है, लेकिन सैलून में ज़्यादा होते हैं। पर स्टार्टिंग में अभी वेन्यू पे ज़्यादा मेकअप मिलते हैं। गाँव में मेकअप के लिए इसलिए ज़्यादा रहता है कि लड़की को बाहर नहीं भेजते, और शहर में इसलिए होता है कि मतलब उनका रूम वगैरह सब कुछ रहता है, तो मैं सब कुछ यहीं करा लूँगी, क्यों फिर वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से जाओ। फिर ये रहता है ना पार्लर पे रस होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। मतलब फिर पार्लर पे ये रहता है एक बंदा ब्राइडल को लाने ले जाने के लिए भी होना चाहिए। वहाँ की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आजकल लड़कियां सोचती है कि मैं जहाँ हूँ मैं वहीं रेडी हो जाऊँ अपने वेन्यू पे ही। तो वो अगर नाम कमाना है और आपको मतलब अपने में कुछ दिखाना है, अपनी मतलब अगर फ्रेंचाइजी या वगैरह मतलब लोगों को अगर दिखाना है कि हाँ मैं कुछ हूँ, तो उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, जरूर है ये, मतलब कंपलसरी है। अगर तुम अपने यहीं करोगे तो फिर वहीं रहोगे। जैसे मैं देहरादून में हूँ, अपने यहीं पे करूँगी तो मैं वहाँ तो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बाहर के लोग नहीं जानेंगे। अच्छा, जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है ना, उसके बाद अपना अब ये बिजनेस कर रहे हो अपना, तो आप अपने जैसे आपके एक आध दोस्त गवर्नमेंट जॉब भी लगी होगी, काफ़ी सारे हैं। तो अब आप जैसे आप दोनों को जानते हो, गवर्नमेंट जॉब वाले को, बिजनेस ओनर आपको, तो आप दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है, कौन सा आपको बेस्ट लगता है, कौन सी किसकी लाइफ बेस्ट लगती है? अगर जैसे एक स्टेबल चाहिए, मतलब कि हाँ ठीक ठाक है, तो गवर्नमेंट जॉब ठीक है। हाँ, जिसमें कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, जॉब से निकलने का कोई जरूरत नहीं, काम पे। आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब में बहुत टेंशन है। मतलब वर्क तो तुम्हें देना ही, पहले के टाइम में होता था ये चीज़ कि अगर वर्क नहीं भी करोगे तो तुम्हारी सैलरी आएगी।
लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी है और भी ज़्यादा चीज़ें हैं। हम्म, बस ये है कि सैलरी टाइम से आ जाती है, बस ये इशू है। मतलब एक थोड़ा क्लाइंट हैंडलिंग, मतलब सॉरी स्टाफ हैंडलिंग, बहुत सारी चीज़ें ये नहीं हो पाती कि हाँ बस वहाँ एक कंप्यूटर पे जाके काम करना है और बस। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपना काम हाँ काम से मतलब उतना ही। बस। और बिजनेस में ये चीज़ नहीं है। अगर हाँ अगर कुछ ज़्यादा बड़ा करना है तो बिजनेस में आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, हाँ। आना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस एक तरह से तुम अपनी चीज़ों के मालिक हो। हाँ बस। हाँ तो खुद। एक तरह से वही डिफरेंस है कि राजा और हाँ बस वही चीज़ें हैं। क्योंकि कभी कभी क्लाइंट को, चलो क्लाइंट का अगर कुछ लोग कहते हैं मेरे से कि कुछ ऐसे भी हैं जो जॉब में आया था कि हमें कोई टेंशन नहीं होती ये वगैरह, कि अगर क्लाइंट का काम तुमसे गलत हो गया तो मैंने कि ऐसा नहीं, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। आपसे भी तो ऑफिस में काम गलत हो सकता है, वहाँ भी तो तुम सुन सकते हो ना। और या फिर कभी काम लेट हो गया, हम भी, क्योंकि हमारा भी काम गवर्नमेंट से पड़ता है, ऐसा नहीं है, तो हम भी कभी कभी हो जाती है, हमें भी गुस्सा आ जाती है कि ये चीज़ टाइम पे क्यों नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, मतलब कि वो दोनों ही जगह है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस में या फिर गवर्नमेंट जॉब में है, ऐसा नहीं है। और वैसे बेस्ट बिजनेस ही है। हाँ बीच में आप एक तरह से तुम अपने चीज़ पे कंट्रोल है, हर चीज़ हाँ पे अगर तुम्हें खाली करना है। सर्वाइव भी करना है हाँ तो गवर्नमेंट जॉब ठीक है, बाकी तो अगर थोड़ा अच्छा हो तो फिर बिजनेस। स्टार्टिंग में देखो बहुत डाउन फेसेस भी आते हैं, बस उनको हैंडल करना है आपको, वो हैंडलिंग आनी चाहिए और वो धीरे धीरे खुद आ जाती है, खुद तुम्हें खुद को भी पता। लेकिन हाँ रुकना नहीं है बस, हाँ मेन एक चीज़ रुकना नहीं है। झुकना नहीं है, मतलब कोशिश करते रहो आगे, अपने हाथ में सिर्फ कोशिश होती है, हम हाँ कोशिश कर सकते हैं, हाँ बाकी रिजल्ट अपना आना हो। 100% दो। हाँ बाकी देखो हर कोई तो कोई किसी से खुश नहीं होता ना। ये क्लाइंट भी के भी, और कुछ मेरे क्लाइंट वैसे इतने अच्छे हैं, मतलब मैं अपने क्लाइंट से ना रिश्तेदारी बना के रखती हूँ। सब लोग बोलते हैं कि मैम बोलो, मैं किसी को भाई भाई मतलब भाभी बोलती हूँ, किसी को दीदी बोलती हूँ, मतलब एक सब ये बोलते हैं कि तेरे अंदर ये नहीं है कि हाँ परायापन नहीं है, कि हाँ मैं कि चलो हाँ हो जाएगा। और उनसे कि तुझसे बेझिझक बोल देते हैं हम कहीं भी कुछ भी, कि हाँ हम किसी भी टाइम आ रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में ये तुम्हें करनी पड़ेगी। कुछ का होता है, अगर जैसे अननोन पर्सन है स्टार्टिंग में तुम्हें बोलना पड़ेगा, लेकिन मेरे पता नहीं कि जुबान से ये चीज़ है कि मतलब मैं भाभी वगैरह या फिर दीदी वगैरह बोल देती हूँ। तो उस वो बॉन्ड मैंने बहुत ज़्यादा देखा अपने में, मतलब जो मेरी भाभी नहीं भी थी ना वो मेरी रियल भाभी जैसी मतलब हो गई है। रिलेशन, कि क्लाइंट्स का रिलेशन सही होता है तो क्लाइंट रिलेशन, रिपीट होता ये है। चीज़ें देखनी है कि मतलब कुछ है भी कि तुम ही सैलून ओनर हो, कि सैलून ओनर में तो बहुत एटीट्यूड होता है, तुम में कुछ एटीट्यूड नहीं है। मैं जैसे गई थी कि बहुत एटीट्यूड था, बहुत सारी चीज़ें थी। और एक बार एक मेकअप का था, मेरे पास 3 मेकअप की बुकिंग आई थी एक साथ। एक बार 3 मेकअप की बुकिंग आई थी, उन्हें लगा कि उनका ख़राब हो जाता था मेकअप, क्योंकि वही ना बहुत सारी चीज़ें थी उनके फेस वगैरह पे भी। और थोड़ा होता है ना किसी का बड़ा सा फेस होता है तो उन्हें खुद को मतलब अपने फेस पे मेकअप अच्छा नहीं लगता। और लेडी से कहती है भाई हमारे हस्बैंड बोलने चाहिए कि मेकअप अच्छा है, हम नहीं मानते। मिरर, मैं ना मैं मिरर को मानती, मेरा हस्बैंड मेरा मिरर है, मेरा हस्बैंड बोलना चाहिए कि मैं अच्छी लग रही हूँ। कभी कभी क्योंकि देखो अगर हस्बैंड लोग मेकअप में नहीं देखते हैं और एकदम से देखते हैं तो उनको भी थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ कि क्या कर लिया ये, होती है चीज़ें। तो फिर उन्होंने 3 मेकअप मुझे एडवांस भी पे कर गई, किसी भी मैं आपसे ही मेकअप कराऊंगी, कहीं जाना मत, बाहर की बुकिंग कहीं नहीं लेनी। लेकिन उन्होंने सपोज दैट मतलब 2 मेकअप कराए नहीं, मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पहले होती ना कि पहले की चीज़ें अगर कुछ गलत हो जाती है तो इंसान बहुत सोचता है उस चीज़ को। कहीं कहीं और मेकअप कराया वहाँ गलत हो गया तो फिर दोबारा कॉन्फिडेंस आना थोड़ा सा वो रहता है। फिर अब उनका लास्ट वाला मेकअप उन्हें कराना पड़ता, मजबूरी थी, एडवांस पे था उनका। तो फिर बाद में उन्होंने करा लिया मेकअप। वो मतलब इतना रिग्रेट करते हैं कि मैंने क्यों अपने वो फंक्शन ख़राब किए और मैं मेकअप नहीं कराया। आज भी मतलब वो बोलती हैं कि ऐसे भाई अब कहीं नहीं जाना, मतलब जो भी मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि अब यहीं रहना तुम, अब कहीं मत जाना। मतलब होता है ना कि ये काम ऐसा होता है कि ट्रस्टेड पे होता है, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी बहुत। तो अभी आप अपने सैलून में क्या क्या सर्विस देते हो? एक तो स्किन की, स्किन, हेयर और स्किन हेयर और मेकअप। मेकअप, नेल्स वगैरह की भी? नेल्स वगैरह की अभी मैं नहीं देती हूँ। अच्छा। लेकिन फ्यूचर के लिए सोचा है नेल्स, आईलैशेस, वगैरह। हेयर हाँ हाँ जी एक्सटेंशन, हाँ जी, ये सारी, ये सब। ये थोड़ा सा मैं डेवलप करूँगी। ठीक है ठीक है। अच्छा आप लड़कियों के लिए क्या बोलना चाहोगे? वो लड़कियां जो मतलब लड़कियों के लिए पहले तो ये बताइए अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है आज के टाइम में तो एक बहुत। लड़की को, मतलब मोस्टली चाहे शादी हुई है या शादी नहीं हुई, दोनों के लिए, चाहे शादीशुदा है या बैचलर है, दोनों के लिए कमाना कितना जरूरी है?
बहुत ज़रूरी है यही चीज़, मतलब मेरे मतलब दिमाग में थी कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो, क्योंकि जो इंसान फ्यूचर देखता है ना अपना, हमेशा फ्यूचर देख के चलना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। भले कुछ ना करो, मैं मानती हूँ कि एक होता है ना, अगर तुम खुद कमा रहे हो ना, खुद के लिए कमाओ, मत दो किसी को। कि होता है ना, कुछ का होता है कि हम नहीं करवाएंगे ये वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं, बेटी से या हाँ, बहू से काम नहीं मेरे करवाएंगे। सामने भी बहुत चीज़ें आई हैं कि हाँ, हमें तो घर के लिए बहू चाहिए, मतलब काम वाली नहीं चाहिए, हम नहीं करवाएंगे काम, हमारे घर में बहुत है। एक बहुत होना और फिर टाइम पे चीज़ें मिलना, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जब जाती खुद है। कमा रहे हो तो किसी पे डिपेंड नहीं है, नहीं किसी से है, मांगने मांगने किसी से नहीं मांगने पड़ेंगे। हाँ। हाँ, क्योंकि लेडीज़ के पर्सनल खर्चे भी बहुत होते हैं, और फिर फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, कब क्या हो जाए तुम्हारे साथ। मेरे मतलब कुछ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि आफ्टर मैरिज डिवोर्स या और भी कुछ भी अनचाही चीज़ें हो दूसरे जाती ये हैं। भी होता है कि जैसे कोई लेडीज जॉब कर रही है या कहीं बिजनेस कर रही है कुछ भी, तो वो दुनिया को जानती है, अच्छे से हाँ, समझती है, क्योंकि वो उस पैसे कमा रही लोगों से मिलती है, जानती है, समझती है, तो वो अपने बच्चों को भी गाइडेंस दे सकती है कि उसे क्या करना है, जॉब हाँ, मतलब कहाँ किस एरिया में जाना है, किस बिजनेस करना है या जॉब करना है, या कौन सा बिजनेस करना है या कौन सी जॉब करनी चाहिए, उसके बारे में गाइडेंस दे सकती है। ये खुद कर रही है, तो ये खुद ही नहीं कर रही, खुद हाउस वाइफ है, तो अपने बच्चों को भी उतना गाइड नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। और तो फिर होता है, पैसे के लिए तो जरूरी है ही है, साथ में अपने बच्चों को सही से पालने के लिए भी जरूरी है। ज़रूरी है। फिर ये भी है कि इन फ्यूचर कोई नहीं रहा तो तुम खुद अपने बच्चों को कर सकते हो, क्योंकि ये हाँ, मैंने अपनी फैमिली में भी देखी है। कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए, मतलब हस्बैंड की कोई हाँ, प्रॉब्लम आए तो खुद संभाल पाओगे कुछ नहीं, ऐसे। मेरी मम्मी मतलब मेरे घर में, खुद के घर में थी ये वाली दिक्कत भी मेरे। जब मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको बाहर जाके काम करना पड़ा। लेकिन ऐसा काम करना पड़ा कि जो मतलब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ चीज़ें होती हैं कि करनी पड़ती है, कि सिर्फ हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो बस मैं वही चीज़ सोचती हूँ कि कब चीज़ें कैसी हो जाए, कैसे, उसके लिए हाँ। प्रिपेयर रहना चाहिए। बस वही उस चीज़ के लिए कि हम अपने बच्चों को तो अच्छे से इसीलिए देख मतलब पाएँ। हस्बैंड वाइफ में दोनों का काम करना जरूरी है वैसे हाँ, तो आज के टाइम में बहुत लोग बोलते हैं कि सही है और कभी मत छोड़ना। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि कभी मत छोड़ना शिवानी, हाँ, सेल्फ डिपेंड है तो बहुत सारी चीज़ें। और मतलब अभी कुछ लोगों को लगता है कि मेरी एज कम है, लेकिन मेरी एज 28 हो गई है। तो सभी लोग बोलते हैं कि इतनी सी एज में कर लिया, मतलब कुछ जो गवर्नमेंट है वो मतलब वो बोलते हैं कि इतनी सी एज में तुमने ऐसा कर लिया। फिर मैं बताती हूँ कि ऐसे ऐसे नहीं कहते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कर लिया कि अपना करना। अपना सेटअप करना, जो जॉब कर रहे होते हैं ना उनके लिए सपना होता है कि अपना सेटअप हाँ, करना। हाँ, वही चीज़ है ना कि अपनी चीज़ करना। गवर्नमेंट जॉब का क्या, पढ़ लिए लिखे तुम्हें बनी बनाई मिल गई, फिर भी वो एक तरीके से हाँ। यहाँ मतलब एक एक चीज, छोटी छोटी सब चीज खुद संभालनी है, सब चाहे कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन भी खुद देखना, खुद खुद देखना निकालना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक कील बिल तो लेके आना, खुद लेके आनी है। और मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम पे काम नहीं हो रहा है सैलून में या इंटीरियर वगैरह, क्या इंटीरियर बनाना हम घर ही बनाते हैं, हमारा उसमें दिमाग खराब हो जाता है। हाँ। और इसको तो इतनी डेकोरेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे कुछ सैलून चला रहे हैं, कुछ लड़कियां चला रही हैं, उनके कमेंट आते हैं जो रील फॉरवर्ड जब डालते हैं वीडियो इंटरव्यूज़ को, तो कुछ कुछ के कमेंट आते हैं, कुछ जैसे बताते हैं कि सैलून उनका उतना अच्छा नहीं चल रहा, तो आप उन्हें क्या गाइड करना चाहोगे, कैसे क्या करें जिससे कि सैलून थोड़ा सही से चलना स्टार्ट हो? देखो, पहले अपने क्लाइंट से बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। और कभी कभी इनकेस ऐसा आ रहा है ना कि मतलब उसका बजट भी नहीं है, कभी हो जाता है कि नहीं पे कर सकता, तो उसको कभी कर दो। मतलब वो इन केस ना कभी उसी बजट में आपसे करवा के जरूर जाएगा। अगर कुछ भी नहीं होगा, फिर आपकी माउथ जो होता है उसके लिए भी बोलेगा। हाँ, जगह माउथ मार्केटिंग हाँ, करेगा। माउथ मार्केटिंग भी। दूसरा मैं ये भी बोलना चाहूँगा, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर से सैलून से सीखा और हाँ, उन्होंने सेटअप कर लिया सबसे सैलून, बड़ी चीज़ तो ये। वो वहाँ पे क्या होता है कि सही से क्लाइंट को उतना अच्छा वर्क नहीं मिलता, फिर क्लाइंट नहीं रिपीट नहीं होते, तो वो उस वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके लिए। यदि प्रोफेशनल जगह से सीखो, सही से सीखो, अच्छा सीखो, तो फिर क्लाइंट वर्क से खुश होते हैं और रिपीट करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेशनली हाँ, सीखना, प्रोफेशनल सीखना बहुत जरूरी है, आपके काम में नॉलेज प्रोफेशनली होना सब चीज़ की, कि कौन सा जब आप प्रोफेशनल जगह सीखते हैं तो आपको नॉलेज होती है कि कौन सी स्किन पे क्या जाएगा, कैसा फेस स्ट्रक्चर है, कैसे हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा इस फेस स्ट्रक्चर पे, सब चीज़ें आप वहाँ सीखते हो, तो उस हिसाब से जब वर्क करते हो तो आपका
क्लाइंट खुश होता है। और फिर जैसे कि कभी क्लाइंट आ रहा है तो उन्हें फ्री टिप्स जरूर देनी चाहिए, मतलब जैसे फेस के लिए तुम हाँ, घर हर में चीज क्या सेल कर नहीं सकते करनी, हो। मतलब उसे हाँ कुछ उसके कुछ, हाँ हाँ जिससे वो ऐसे नहीं घर हर पे चीज, कुछ करे, मतलब उसके लिए हाँ या फ्री नहीं वाली जैसे चीजें। कुछ नहीं, कुछ कुछ चीज़ें हो जाता है कि स्किन टाइप का नहीं पता। हाँ। सबसे बड़ी बात, आपको अपने जो हमारे पर्सनल क्लाइंट हो उन्हें स्किन टाइप बताओ, क्योंकि कि जैसे हमसे आते हैं कुछ कि गोल्ड का फेशियल कर दो या फिर ये फेशियल कर दो, कुछ अपने दिमाग में सेट करके आते हैं, हम शुरू से यही कराते हैं, तो ये अब क्या पता नहीं जाए उन पे, हो सकता है कि नहीं जाए, तो आपको पूरा उनकी स्किन एनालिसिस करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मैम ये चीज़ें हैं और ये आप पे जाएगा। तो इस चीज़ से भी मतलब वो चीज़ होती है कि मुझे, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि यार उसने तो कुछ नहीं बताया था, मुझे ऐसे ही कर दिया, मतलब कुछ नहीं बोला कि कैसी स्किन टाइप है, ना पूछते। और जैसे या हम थ्रेडिंग भी बनाते हैं, उन सबसे पहले ये चीज़ है थ्रेडिंग चेक करनी चाहिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और पूछना चाहिए कि आपको कैसी थ्रेडिंग चाहिए, ये कि चाहिए क्या क्लाइंट को। पहले क्लाइंट से एक तरह से क्लाइंट काउंसलिंग बहुत हाँ जी, जरूरी हाँ है। जी, हाँ स्टार्टिंग जी। में जब कोई क्लाइंट आता है तो उससे पूछो क्या एक्चुअली में क्या चाह रहा है क्या वो, चाह रहा है, तो उसके बाद उसे तो वो जो प्रोफेशनलनेस आती है ना, वो काम जो है वो प्रोफेशनल आदमी ही कर सकता है। हाँ। वो जो कहते हैं ना, मतलब जैसे छोटे पार्लर तो, जो छोटे पार्लर से होते हैं वो, या छोटे पार्लर में इसके अनप्रोफेशनल है, हाँ जी, नहीं आता उन्हें, हम्म। पूछेंगे जब ना, जब उन्हें कई सारी खुद चीज़ आती हैं तो पूछेंगे, उन्हें उसके हिसाब से पूछेंगे क्या क्या क्या, क्या कराना है। खुद की उन्हें नॉलेज एक नहीं ही, है। हाँ एक ही चीज़ आती है तो फिर नहीं नहीं, पूछेंगे हाँ क्या, वो तो उसी को करेंगे वो हाँ, तो, जैसे अब जो छोटे पार्लर है उनको भी सोचना चाहिए कि हमें अब रीड करने चाहिए, वो रीडिंग नहीं करते हैं। हाँ, एक तो अपने आप को अपग्रेड करना ज़्यादा जरूरी है, हाँ, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना ज़्यादा जरूरी है। सबसे हमें इस लाइन में तो अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है कि अब मार्केट में क्या न्यू आ रहा है, मेकअप में तो अपडेट रहना बहुत ज़्यादा बहुत जरूरी है। मेकअप, स्किन वगैरह हर चीज़ में, क्योंकि कभी कभी हमसे क्लाइंट भी पूछ लेता है कि ये फिर कैसे बता पाओगे, तो उनको फिर फील हो जाता है। और आजकल लोग ना प्रोफेशनल पे ही जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि वो इवेंट जो होता है, शादी या फंक्शन में कुछ भी, वो उनका स्पेशल डे होता है, उसको हर कोई खराब नहीं करना चाहता, वो उसमें सबको स्पेशली दिखना होता है उसमें, वही तो इसलिए लोग प्रोफेशनल को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। छोटे पार्लर का मतलब ये नहीं कि हाँ अगर छोटी स्पेस हाँ, या कुछ, या फिर कि छोटे पार्लर पार्लर वाले में मतलब अनप्रोफेशनल, आप, हाँ वही छोटा चीज, बड़ा, हाँ छोटा पार्लर तो एकदम बड़ा होगा वो, हाँ वही चीज ना कि पर वो इशू नहीं है, बस अनप्रोफेशनल और प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल, का। बस थोड़ा सा इतना ही डिफरेंस है। बाकी जैसे कुछ लोग ट्रोल भी कर देंगे, जैसे ये कि पार्लर वाली या कुछ भी, देखो सबसे स्टार्टिंग में जो होता है पार्लर से काम स्टार्ट होता है। हाँ, मेकअप भी हम तभी करेंगे जब उनकी थ्रेडिंग वगैरह कंप्लीट होगी, और एक मेकअप आर्टिस्ट को भी सारी चीज़ें आनी चाहिए, चाहे करो मत, लेकिन इन केस कभी आपके क्लाइंट की थ्रेडिंग नहीं मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसा। इवन जब सैलून खोल रहे हैं तो सारी चीज़ें आना जरूरी है, हाँ क्योंकि जी, आप स्टाफ रखोगे तो उनका इंटरव्यू जब ही ले पाओगे जब आपको आता होगा। और फिर ये है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है मेकअप में, कभी स्किन ना किसी की ज़्यादा निकल रही है या फिर डर्ट हो रही है, कभी कोई कुछ लोग होते हैं कि नहीं कराते हैं, फेशियल्स वगैरह नहीं लेते हैं, उसमें मतलब जैसे स्किन खराब हो रही है तो आपको स्क्रब वगैरह करना पड़ सकता है। अगर आपको आते नहीं तो कैसे करोगे आप? हाँ, आप तो उसी पे कर दोगे, फिर वो मेकअप खराब हो जाएगा, हाँ, फिर वो आपका रिव्यू खराब होगा, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता नहीं ना पता ना ये सारी चीज़ें। तो वही चीज़ें हैं कि, और फिर जैसे ऑयली स्किन भी होती है, तो ऑयली स्किन पे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, कैसा फेशियल, उनको ये चीज़ भी बतानी भी है और खुद को आनी भी ज़रूरी चाहिए कि अगर इनकेस अगर ऐसा हो गया तो हम कैसा करेंगे। जैसे कुछ मेकअप आर्टिस्ट सोचते हैं कि बस हमें मेकअप आ गया और हम, मैं कभी कभी ऐसा होता है कि उनको भी प्रोफेशनल नहीं मानती, मतलब थोड़ा सा तो आना चाहिए एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा, अगर इन केस अगर हो, छोटे जो हैं, छोटे मेकअप आर्टिस्ट जो, उनको तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर हम इतना सारा चार्ज उन्हें दे देंगे, जैसे दुपट्टा ड्रैपिंग हो गया, एक अभी जैसे मैं भी बिगनर ही हूँ, अगर मुझे नहीं आता तो मुझे हेयर स्टाइलिस्ट को भी देना पड़ता, और ड्रैपिंग वाले को भी देना पड़ता, और एक शूट वाले को भी देना पड़ता, मतलब जो मेरे आए वो तो बढ़ गया, मेरे पास बचा गया कुछ नहीं। ये मैम कहना चाह रही हैं कि जैसे जब आप बिगिनर होते हो, स्टार्टिंग करते हो, आपको मेकअप बुकिंग मिली, आपको हेयर स्टाइलिंग माल सपोज नहीं आती या ड्रॉपिंग भी नहीं आती, तो आप उसके लिए एक अलग बंदा ले जाओगे, हेयर स्टाइलिस्ट को साथ ले जाओगे, ड्रॉपिंग के लिए अलग बंदा ले जाओगे, तो वो अपने अपने चार्जेस, मान लो आपने 20,000 की बुकिंग ली थी, उसमें से 6-7 हज़ार हेयर स्टाइलिस्ट वाले ने ले लिए और 2-3 हज़ार जो ड्रॉपिंग वाले थे उसने ले लिए, तो आपको 8-10 हज़ार ही बचे, उसमें भी आपका प्रोडक्ट लगा हुआ अलग।
हाँ, इन फ्यूचर आप सोच सकते हो कि हाँ अलग अलग प्रोफेशनल बंदा रखे, वो ठीक है। जब आपके पास एक स्टार्टिंग साथ 10-10 बुकिंग आ रही हैं हाँ तब जी, आप हेयर हाँ स्टाइलिस्ट अलग रख लिया, ड्रॉपिंग वाला अलग रख दिया, आपने मेकअप किया फटाफट और बाकी लोग हेयर स्टाइल और वो तैयार कर रहे हैं, तो आप क्योंकि उस समय आपको कम टाइम में ज़्यादा मेकअप करने हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है कि स्टार्टिंग में आपको कम मेकअप करने हैं, गिनी चुनी बुकिंग मिल रही है, तो उसमें भी आप यदि ज़्यादा लोग लेके जाओगे तो फिर आपके पास कुछ हाँ, बचेगा फिर नहीं। वेन्यू भी, जैसे वेन्यू पे जाते हैं, वेन्यू भी चीज़ें होती हैं, तो इतने लोगों को कैसे हम लेके जा सकते हैं। हाँ हाँ, से तो आप 2 बंदे जा दो सकते हो बस, ठीक ले है। जाने का अलग ले खर्चा। जाने का अलग खर्चा, बहुत सारी चीज़ें, खाना पीना, मतलब बहुत चीज़ें हो हम्म, जाती हैं। तो स्टार्टिंग में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको खुद आए आनी चाहिए। और जैसे स्किन नॉलेज वगैरह भी होती है, देखो मेकअप में भी बहुत काम आती है, और हेयर नॉलेज स्टाइलिश में बहुत काम आती है। हाँ, तो सारी चीज़ें करनी सारी चीजें ज़रूरी है, चलनी चाहे चाहिए। आप एक में ही प्रोफेशनल लाइन में चले जाओ, जैसे मेकअप आर्टिस्ट हुआ, हेयर में हो गया, या जो भी चाहे ना स्किन में हो गया, तो चाहे एक ही लाइन चुनो, लेकिन आना थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें चाहिए, इन केस कुछ बिगड़ने के लिए हाँ, कि संभाल तो लो, बस कोई वही चीज़ चीज़ खराब है। हो रही है तो उसे ठीक कर हाँ, सको। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हेयर स्टाइल में भी जो हेयर स्टाइल हमारा कर रहा है उसे मतलब नहीं हो रहा है, या फिर पता नहीं लग रहा है, तो हम बताएंगे उसको, हम मेकअप कर रहे हैं। कि कोई कुछ लोग आते हैं, ओहो, क्योंकि मैं एक जगह गई थी कि उसको हेयर नहीं आता, तो ये कैसे मेकअप आर्टिस्ट है, मतलब एक्चुअली ये भी क्लाइंट को ट्रोल हो नहीं जाता पता है। होता, हाँ, क्लाइंट को नहीं नहीं पता पता है होता हेयर स्टाइलिस्ट अलग चीज़ है, मेकअप अलग है, स्किन वाला अलग है, हेयर कटिंग केमिकल वाले अलग होते हम हैं। गांव में जाएंगे तो नहीं होता, क्योंकि गांव में जाते हैं एक पार्लर पे आपको ज्वेलरी भी मिल जाएगी, लहंगा भी मिल जाएगा, स्किन का भी मिल जाएगा, हेयर, मतलब सब कुछ मिल सब जाता है कुछ मिल वहाँ जाता पे। है, हाँ। और सब कुछ मिलता है, लेकिन सब अनप्रोफेशनल होता है। वही मेन चीज, जैसे कुछ वही कुछ बस, हाँ, कुछ बस सब कुछ बस में कुछ नहीं हाँ आता। हाँ उसके मतलब जो एक्चुअली हाँ, ये चीज़ क्लाइंट को पता नहीं होती कि हर चीज़ अलग मेन है, चीज हेयर ड्रेसर अलग होता है, नील अलग होता टेक्नीशियन है। अलग होता है, आईलैशेस टेक्नीशियन अलग है, सब कुछ हाँ अलग है। हाँ, वही चीज़ है ना कि अभी जैसे बोलते हैं कि आप पार्लर वाली हो, मैंने कि हाँ पार्लर वाले हैं, कोई नहीं, लेकिन हम प्रोफेशनल ही हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ हम कहीं से भी कोर्स किया या वो सारी चीज़ें, वो चीज़ें नहीं है। अब मतलब जैसा आपकी बातों में ही पता लग जाता है, जब आप स्किन हाँ, एनालाइजिंग जब वगैरह सारी उसके चीज़ें। क्लाइंट का काउंसलिंग कर रहे होते हो तभी पता चल जाता है, क्लाइंट को समझ हम्म जाता है कि हम्म, नॉलेज है इनको। वही चीज़ है। और बस मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी ना जीवन में हार नहीं माननी हार चाहिए। नहीं मानी थी, हाँ। बस ये मैंने अपने लाइफ स्ट्रगल से ये सीखा है, कुछ ना कुछ तो भगवान ने सोचा ही होगा तुम्हारे लिए, कुछ ना चाहे कुछ भी सोचा हो, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती जो हम कर रहे होते हैं वो हमारे लिए नहीं होती। हाँ, फिर ऐसा होता है कि जब हम कोशिश कर रहे होते हैं और सपोज हम फेल हुए, 2-3 बार 3-4 बार फेल हुए, हम फेल होते हैं तब भी कुछ ना कुछ सीखते हैं उससे। तो जब चौथी 5वीं बार जब कोशिश कर रहे होते हैं तो वो जो सीखा हमने पहले पुराने फेलियर से, हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो इसे हम हार नहीं मानते, तो कहीं कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई दूसरी तीसरी चौथी बार हम सक्सेस हो जाते हो हैं, जाते, बस गिव अप, वही है रास्ता ही ना बंद कि हो जाता गिव है। अप नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर गिव अप कर दिया तो फिर कुछ तो नहीं हो पाएगा। फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो हाँ रास्ता कभी, ही बंद है। वही चीज़ ना कि कभी लोगों की ट्रोलिंग पे कभी भी ध्यान नहीं देना हाँ, चाहिए। लोग तो बोलेंगे, दुनिया वो है ना बस वही कहावत एक की लोगों दुनिया। की ट्रोलिंग पे तो मैंने कभी नहीं सोचना चाहिए कि अभी ये बंदा ये कर रहा था, अब इसने तो ये कर लिया। भाई हमारा मन था, हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम उस लाइन में सक्सेस हो जाओगे ना, फिर कुछ नहीं बोलते लोग। एक्चुअली ऐसा होता है, जब आप फेल हो रहे होते हैं तो लोग आपके फेलियर के लिए बोलेंगे, और जैसे ही आप सक्सेस होना शुरू होते हैं तो वही जो फेल के लिए पहले बोल रहे थे वही फिर आपकी तारीफ करेंगे और कहेंगे कि ये हमें पता था ये बंदा एक दिन आगे कुछ करेगा, ये इस टाइप हाँ से बोलेंगे। तो आपको इसलिए रुकना नहीं है, आपको जो आपको पे उंगली उठा रहे हैं आपके फेल होते टाइम, तो उनकी बात सुन के कभी भी रुकना नहीं है, आपको अपनी तरफ से कोशिश करते रहनी है। और ऐसा है कि हाँ मैंने स्किन में भी थोड़ा, ऐसा नहीं कि सीखा नहीं है, खुद से बहुत सारी चीज़ें एनालाइजिस की हैं, जो मतलब कहीं भी सीखो खुद से जो करोगे ना, वो तुम्हारे जहन में बैठ जाएगी और तुम्हें पता लग जाए इस चीज़ से ये दिक्कत भी होगी और इस चीज़ से ये दिक्कत भी होगी। मतलब इसमें अपने आप पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है, हाँ, वो अपने आप को अपग्रेड करते रहना अपग्रेड जरूरी है। करना है मेकअप में तो सबसे ज़्यादा अपग्रेड की जरूरत पड़ती है, कभी कुछ टाइम बाद मेकअप चेंज होते रहते हैं, तो बहुत। अपने आप को क्योंकि जैसे वर्कशॉप वगैरह करते रहनी हाँ चाहिए। 10 साल पहले चले जाओ, हाँ, तब उस के समय मेकअप कैसे में मेकअप और थे और अब आज के के में बहुत मेकअप में, डिफरेंस है। मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो ये कहानी थी शिवी की, जिनका सैलून है महेश्वरी विहार, देहरादून में। यदि आप महेश्वरी विहार के आसपास या महेश्वरी विहार में रहते हैं तो एक बार शिवी के सैलून में जाएं, एक बार सर्विस जरूर लें, उनका वर्क देखें, एक बार उनसे मेकअप करा के देखें। आप यदि देहरादून में या मुरादाबाद आप सर्विस देते हो और दिल्ली में कहीं भी
इधर दिल्ली तक आप कहीं भी आपकी मेकअप है, आपको ब्राइडल कोई इवेंट है, ब्राइडल या ब्राइडल मेकअप चाहिए या पार्टी मेकअप चाहिए, तो आप एक बार सीवी को बुक कर सकते हो। हम उनकी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल नंबर, उनका इंस्टाग्राम आईडी सब आपको दोनों जगह दिखेगा, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यदि आपको मेकअप इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो मेरी इंडिया इंटरनेशनल अकेडमी से कोर्स कर सकते हो, मेकअप, हेयर, नेल, स्किन, कोई भी कोर्स, और अपना सैलून स्टार्ट कर सकते हो या कहीं भी जॉब कर सकते हो। तो ये आपको सीवी जी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपकी भी स्टोरी ऐसी है जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, आपकी कोई स्ट्रगल स्टोरी जिसमें आपने अपना सैलून सेटअप किया है, ब्यूटी इंडस्ट्री में कुछ भी सेटअप किया है, तो हम आपकी स्टोरी कवर करेंगे। जो लोग ब्यूटी इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं वो आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो सकें, तो आप हमें बताएं, हम आपकी स्टोरी कवर करेंगे। और यदि कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे मेरी इंडिया का नंबर दिख रहा होगा, मेरी इंडिया इंटरनेशनल अकेडमी का नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, वो आप कोर्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।